कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे राधे गोविंद बोलो, 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। हरी बोल माता जी। वेरी एक्सलेंट कीर्तन, वेरी एक्सलेंट। बहुत अच्छा, पूरी तरह से डूब गए हैं। बहुत अच्छा लगा माता जी। एंड हरी हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है माता जी एंड प्रभु जी। आज के अध्याय में हम लोग धीरे धीरे से लेवल 2, कल कुछ कुछ 16 या 17 श्लोका तक हम लोग कवर कर पाए। आज देखेंगे हम लोग कोशिश करके पूरा मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आज होना। अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। हम सिर्फ जल्दी जल्दी नहीं है, हमको रियल ज्ञान, हमको भगवान क्या बता रहे हैं इसके ये अगर ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आता क्या। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। ये जस्ट नॉलेज के पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं जाएंगे। हरी बोल, आप भी ज्वाइन हो गए प्रभु। हरे कृष्णा। इंद्रजीत बहरा प्रभु, क्या बात है, आप दंडवत आ गए। प्रणाम प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत मैंने प्रणाम। आपको देखा, आप ज्वाइन हुए, फिर भी मैंने मतलब गाना कर रहे थे, मैंने नहीं 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 माता छोड़ा। जी, करना कभी भी कंटिन्यू करना माता जी। अगर कीर्तन स्टार्ट हो गया तो कभी भी हरे कृष्ण मंत्र, आधा अधूरा मंत्र छोड़ना भी अपराध है, ऐसा बताते हैं ना हमको। पूरा कभी भी कंटिन्यू बढ़िया से करना, इसमें क्या है। चलो चलो, आज का अध्याय हम लोग आप स्टार्ट करेंगे। यस माता जी, एक बार क्लास स्टार्ट हो गया, एक ग्रुप में मैसेज भेज दो माता जी, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप लोगों में से चंद लोगों को मैं होस्ट बनाया हूँ। आप ये वो कुछ भी टच मत करो। क्यों टच कर रहे हैं पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी मर्जी। तो गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण प्रधान सगणरतान् श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन् नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णवृत्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सभी भी करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अगर आपके पास में है कभी कभी बैकग्राउंड नॉइस है थोड़ा सा, आप प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? एकदम कम हो गया। हरे कृष्णा, अभी भी नहीं आ रही मतलब? सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके माता जी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन तो है, आउटपुट है। अभी आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है। तो हम लोग यस प्रभु, कोई भी अगर चैट में कुछ भी बोलना है तो भी बोल सकते हैं। आज हमारे साथ में इंद्रजीत बेहरा प्रभु, वो भी हमारे साथ लास्ट बैच के हैं, वो भी है हमारे साथ में। तो हम लोग कल क्या डिस्कस करें? कल वैसे भी हम लोग जैसे ही दूसरा अध्याय में क्या डिस्कस करें, किन को याद है? हरे कृष्णा माता जी, कोई भी बता सकते हैं कल हम लोग क्या, प्रभु जी ये डिस्कस करें वो डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें कल? एनीवन? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो अर्जुन को वो हम्म शौक हुआ था हम्म। कि हमको युद्ध नहीं करना है, तो अच्छा। तीन हम लोग वो, बताए थे। हाँ वो हो गया। प्रभु दया, जी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यस, दिस इज व्हाट द हिट। बस 100 मार्क्स आ गए, वहां पे रुक जाएंगे अपन, क्योंकि भगवान अब पहला पहला दूसरा अध्याय है। यस नीरू माता जी, आपने महाजन माता जी, आपने हैंड रेस किया माता जी, क्या है आपका, आप कुछ बताना चाह रहे क्या? प्रभु जी कल आया था गीत। हम्म। कालचं मला भिडलं, हाँ। काल महत्वाचं होतं तर दुसरा ते महत्वाचं. अरे हाँ, बोलिए माता जी, का अर्जुन नेटवर्क इश्यू है क्या? आ रही है पंडित प्रभु जी, आवाज रुक रुक के आ रही है। नेटवर्क इशू में भी। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, बोलिए। आपने जो गीता वो बताया था, भगवान समझा रहे थे। हम्म। नहीं, आपका कुछ नेटवर्क इश्यू है शायद माता जी, कोई बात नहीं। तो जैसा प्रभु जी बता दिए वह एकदम करेक्ट आंसर है। फिर भी एक चीज कमी रह गई प्रभु जी, तो आत्मा का ज्ञान है, लेकिन उसके पहले है अर्जुन। अर्जुन भगवान अर्जुन का भावना क्या था? अर्जुन प्लीज थोड़ी देर के लिए प्रभु आप जी क्या करो, म्यूट कर लो, आपका नेटवर्क थोड़ा ओके। सा। यस सुजाता माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, भगवान के लिए कल अपन ने देखा था, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया था। यस। मतलब भगवान के लिए अपने लोगों का भी त्याग कर सकते अगर गलत है तो। गलत है तो ये भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। एंड फाइनली सब लोग अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन एक आंसर एक रह गया हमको, एक आंसर, वो क्या है? मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका आंसर क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। जब हम हमारे में परेशानी आती है, क्या करना क्या नहीं करना, तब क्या करना चाहिए? गुरु के पास में जाना चाहिए। सत्य क्या है, करेक्ट क्या है, मेरे को इसका रास्ता बताइए। क्या ये मेरा रियल दुख है? हाँ, मैं जो समझ रहा हूँ, क्या मेरा वो रियल दुख है? हाँ, मेरे को समझ में समझाइए। जो तत्वदर्शी होते हैं वो हमको रियल ज्ञान देते हैं, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये इंपॉर्टेंट है।
कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। भगवान साइलेंट थे कब तक, वो तब तक उनको मित्र मान रहा था, लेकिन भगवान क्या करे हैं, सीधा अब गुरु का पद ले लिए हैं। क्यों, शिष्यास्तेहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया। क्या एग्जाम्पल दिया गया है, भगवान अब रोल कैसा निभा रहे, अभी जैसे प्रभु जी बोले कि आत्मा का ज्ञान, अगर कोई डूब रहा है, जैसा हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले रहे थे कि एक जमींदार अगर डूब रहा है, कोई गांव वाला जाके डेली जमींदार को देखता था, उसका कोट बहुत सुंदर है, तो अगर डूबने वाले का कोट अगर ले लिए तो गांव वाले उसको गुस्सा करे, अरे भैया तू जमींदार को बचाया होता, ऐसे के 10 कोट तेरे को दे देते थे, बिल्डिंग पैसा वही सब देते थे। तो वो जो डूब रहा है, दैट इज व्हाट, वो देहात्म बुद्धि के कारण वो ये समझ रहा है, शरीर के लेवल पे सोच रहा है मैं इनको मार रहा हूँ, उनको मार रहा हूँ। अब रियल ज्ञान दे रहे हैं कहां से, 11वें क्रमांक के श्लोका से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका तक भगवान सिर्फ आत्मा का ज्ञान देंगे। देन बाद में धीरे धीरे से और अलग टॉपिक्स पे भगवान नॉलेज देंगे। तो ठीक है, हम लोग कल यहाँ पे पढ़ रहे थे कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे ऐसा बोला, और क्या बोला गया, उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। एक्चुअली देखा गया तो हमारा जो शरीर है, हमको तो मालूम, प्रभु जी ये तो मालूम, शरीर बदलते रहता, आत्मा नहीं बदलती, यही तो भगवान भी नॉलेज दे रहे हैं। अब रियल नॉलेज ये है कि हम कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो ये रियल ज्ञान क्या है, रियल ज्ञान यही है कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं हैं। तो अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं। और यहाँ पे तात्पर्य में हमको यहाँ पे बोला गया है कि जो जो क्या बताया गया यहाँ पे, तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादियों हो या सगुणवादियों हो, ये निष्कर्ष की स्थापना की है। ऐसा बताया कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। इवन भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, मेरा जो धाम है ना, मेरा जो धाम, आप लोग सब ममेवांशो जीवलोके, और ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावका, मेरा धाम जो है सो स्वयं प्रकाशमान है, और आप लोग सब मेरे ही अंश हो। तो हमको ये लोग बोलते हैं भगवत निर्विशेषवादी, नहीं किसी भगवान की, हम किसी विशेष की पूजा पाठ नहीं करना है, और भगवान तो वट जिनका आकार ही नहीं है, ऐसा वो लोग हमको भ्रम में डालते हैं। लेकिन हमको भगवत गीता के माध्यम से भगवान को जान रहे हैं, वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब भगवान थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे भी आचार्य हमको बताए, जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे 7वें अध्याय में और डिटेल में बताएंगे। अपरा प्रकृति क्या है प्रभु जी, परा प्रकृति थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन टेंशन नहीं है, आगे हम 7वें अध्याय में और डेप्थ में जाएंगे। थोड़ा ये लेवल 2 है, थोड़ा ऐसा ही रहेगा। तो एक्चुअली भगवान की प्रकृति दोनों में डिवाइड हो गई है। एक प्रकृति है परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति में क्या आता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु भूमिरपोररो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा, ऐसा एक श्लोक है। तो वहां पे भगवान बोले हैं, देखो मेरे ही अपरा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति के कारण वो हमेशा परिवर्तनशील रहता है, लेकिन एक हमेशा स्थायी है। जहाँ पे जीव रहता है वो क्या है, मेरी परा प्रकृति ना। तो ये नॉलेज दे रहे हैं, देखो अर्जुन, ये जो शरीर है ना, ये तत्वों से बना हुआ है, ये तो नश्वर है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा का ज्ञान, रियल ज्ञान भगवान उसको बचा रहे हैं, भगवान उसको डूब रहा है अर्जुन देहात्म बुद्धि के कारण। और क्या बोले, शूद्र दौर्बल्यम, ये ऐसा तुमको, तुम्हारे पास में ऐसा क्यों आया है, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा धर्म क्या है, क्षत्रिय है, युद्ध के लिए आ गए हो, लड़ो। किसके लिए लड़ो, मैं बोल रहा हूं। अब आगे भगवान इतना डिटेल में बताएंगे। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अविनाशासि तू तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम। क्या बोल रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। ऐसा बताया गया कि भाई जो चेतना, ये आत्मा, हम लोग ये आत्मा क्या है, जैसा अगर
अपने ही आत्मा चले गई शरीर को, तो ये तो मालूम प्रभु जी। वही यहाँ पे हमको भगवान बोल रहे हैं, ये जो शरीर में पूरी तरह से अविनाशी है और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या आत्मा को तुम मारोगे? क्या अर्जुन नहीं मार सकते? और भी क्या बताया गया यहाँ पे ही आचार्य क्या बताए, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन किया गया है। एक चेतना है, जैसा घर वोट प्रकाश, जब सूरज का प्रकाश निकलता है पूरे घरों में क्या होती है, रोशनी आती है। हर जगह पे जहां जहां पे अंधेरा है सब रोशनी आती है। वैसा हम लोग सब भगवान के ही अंश है, लेकिन हमको ये डिसाइड करना, ये भी नॉलेज भगवान हमारे आचार्य अभी क्या बोल रहे हैं, आगे जाके क्या बोल रहे हैं, हम सब भगवान के अंश है, लेकिन हमारी आत्मा कितनी छोटी है वो भी क्या बताएं, हमारे शास्त्रों में बताया गया। हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया, ये आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के तुल्य बताया गया। आपके पास में भगवत गीता है तो बढ़िया सा तात्पर्य में ऐसा बताया गया कि बाल को अगर सबसे ऊपर का टॉप भाग को अगर आप डिवाइड करेंगे, तोड़ते 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 जाएंगे, उसको काटेंगे तो 10,000 भाग करेंगे, तो वो उतना छोटी आत्मा है। ऐसा क्लियरली बताया गया कि भाई वो छोटी आत्मा को क्या आप मार सकते नहीं। और भी शास्त्रों में क्या बताया गया कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के आगे के भाग, फिर से वही बताया गया 10,000 के भाग के बराबर है। तो इस प्रकार प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है और ऐसी असंख्य कण है। तो ये आत्मा आती कैसा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आत्मा के बारे में पहले नॉलेज देखेंगे। जैसे ही 30वां क्रमांक का श्लोक हो गया, आत्मा आती कैसा, किसी को मालूम है आत्मा कहां से आती है प्रभु जी, माता जी? एनीवन, आत्मा कहां से आती है? आत्मा परमात्मा से आती है। अच्छा, आत्मा परमात्मा से आती है, ये आपका टेक अवे है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी जल्दी जल्दी आप अभी प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन 30 श्लोक हो जान दो, उसके बाद में मैं डेफिनेटली आप खुद भी अच्छा सा आंसर देंगे। तो भगवान स्वयं आगे जाके और नॉलेज देंगे। क्या नॉलेज दे रहे हैं देखो, अब यहाँ पे मुंडक उपनिषद में ऐसा बताया गया कि भाई आत्मा का फिर यहाँ पे भी वही बताया गया, आत्मा का आकार अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अगर हमारा रियल ज्ञान क्या है, यही ज्ञान है आत्मा के बारे में समझना है, तो वो पूर्ण आत्मा का ऐसा अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। सूर्य जब प्रकाश होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उससे उसके वैसा तुल्य किया जाता है। इस सूर्य प्रकाश के में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। उसी प्रकार हम भी क्या है, भगवान के अंश है, और किरणों के परमाणु स्फुल्लिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं हम लोग। ऐसा यहाँ पे हमको बताया गया। अब रियल और क्या है श्लोका के 18वें श्लोक में भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो पर मेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत क्या है यहाँ पे, आप अगर आत्मा का अंत करना चाह रहे हो तो भी आप अंत नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं इसलिए युद्ध करो। बार बार अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। और वेदांत सूत्र में भी ऐसा बोला गया कि भाई जीव को प्रकाश बताया गया, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। हाँ, और क्या बताया गया, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा का भी प्रकाश इस भौतिक देह, हमारी आत्मा कहाँ पे, हृदय में है। यस, वो तो मालूम है। तो जैसा सूर्य का प्रकाश कर रहा है, हमारा देह भी आगे जाके हम लोग देखेंगे ना, क्षेत्र कहलाता है। तो वैसा देह को पूरी तरह से हम लोग सब चीज कर रहे हैं। जैसे ही आत्मा चले गई, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? हे अर्जुन, तुम समझो, जिसको तुम मारना समझ रहे हैं ना, वो लोग शरीर को मार सकते, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। ये नॉलेज भगवान दे रहे हैं। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाएगी, शरीर सड़ने लगता है।
हमारे को कोई भी क्या करते हैं, अगर समझो मैं चले गया, सब लोग ये नहीं आएंगे कि ये इसको उठाओ, मेरे नाम से कोई भी नहीं बुलाएंगे, बॉडी को निकालो। हमारे नाम जैसे ही मृत्यु हो गई, डॉक्टर बोला यस ही इज डेड, फाइनली हर कोई क्या बोलते हैं, बॉडी को कब निकाल रहे, बॉडी, नाम चले गया। नाम किसको दिया गया, आत्मा को। ये रियल ज्ञान भगवान दे रहे हैं। हमारा मूल, हम हमारे आचार्य जहां कहीं भी पहले इवन भारत में भी प्रचार करते थे, कई साल प्रचार करते थे, पहले सबको रियल नॉलेज क्या दिए, तुम शरीर नहीं हो, यू आर नॉट द सोल, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। बार बार हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद यही बोलते थे कि भैया तुम समझो, ये दुख जो भी कर समझ रहे हो, अर्जुन के वैसा तुम लोग समझ रहे हो, कभी ये दुख, कभी वो दुख, फाइनेंशियल लॉस, नहीं तो कभी बीमारी, कभी यही, इसमें फंसो मत। रियल नॉलेज क्या है, आत्मा है तुम लोग। और तुम लोग कहां से आए हो, भगवत धाम से आए हो। भगवान, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास में जाना ही तुम्हारा चरम लक्ष्य है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान इवन पहले ही हिट कर दिए। और क्या करिए, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करें और भौतिक शरीर के कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। कितना अच्छा वहां पे बताया कि भैया आप ये शरीर के लेवल पे मत समझो। और क्या है, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों भी अज्ञानी है। आत्मा को ना तो मार सकते, या ना तो आत्मा मर गई, नहीं, भगवान बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना तो मारा जाता है। अर्जुन, तुम नहीं मर सकते। एक्चुअली देखा गया तो जब कभी भी हम लोग वो पढ़े हैं ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद, तो ये जैसे ही हम लोग यज्ञ करते हैं, वर्षा होती है, तो वर्षा से ही आत्मा नीचे आती है। ये जितने भी आत्माएं हैं वर्षा से नीचे आती है। और जो किसान बोलो या अन्न जो हम खा रहे हैं, अन्न के कणों में जा रही है, जाके वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य स्त्री के योनि में। वैसा हर जीव यहाँ पे जीव कैसा जीव को शरीर मिल रहा है, शरीर में आत्मा ऐसा प्रकट ऐसा आ रही है। दिस इज व्हाट द रियल नॉलेज भगवान दे रहे हैं नॉलेज। तो ये नॉलेज रियल नॉलेज है, बाकी का सब वेस्ट है। न जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता न व न भूयः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा के लिए कभी भी किसी भी काल में ना तो वो जन्म लेता है ना तो मृत्यु। वो कभी भी पहले से भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। अर्जुन ऐसा समझा रहे हैं। वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा आगे जाके, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। एक छोटा बच्चे को नहीं मालूम, उसको नॉलेज ये नहीं रहता कि भाई मेरे दादा मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो रोता, उसको वो ज्ञान नहीं है। रोता, लेकिन हमको ये ज्ञान है। अगर कोई हमारे देखे ना परदादी ने, तो उनके भी और ऊपर वाले पूर्वज कोई चले गए हैं, अरे वो लोग ऐसा आज भी रोते हैं। कोई अपना कोई चले गया तो वो भी क्या करते हैं, डिप्रेशन तो बीमारी में आते हैं। कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं, अरे भाई वो चले गया, मैं क्यों जियूं, मैं भी मर जाता हूँ। लेकिन वास्तविकता में वो नहीं गए हैं, शरीर का परिवर्तन हुआ। कैसा, वो भी नेक्स्ट श्लोका में बता रहे भगवान। क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली देखा गया तो शरीर क्या है, 6 प्रकार के हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से बदलाव आते हैं। 6 प्रकार वो क्या है, रूपांतर जिसे बोलते हैं ना, वो क्या है। पहले तो हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, पहला। देन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कुछ काल तक वैसे ही रहते हैं, देन थोड़ा बढ़ते हैं। बड़े बाद में कुछ हमारे में पदार्थ उत्पन्न होता है, यानी पदार्थ, यानी वो पदार्थ से हम क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ये 4th स्टेज है। धीरे धीरे से जैसे युवा अवस्था हो गई, देन हमारा शरीर क्या हो जाता है, कितना भी वो माइक टाइसन जैसा बलवान रहने दो, लेकिन वो उसका शरीर छिन्न हो जाएगा। फाइनली उसको आत्मा या छोड़ के चले जाएगी शरीर को। तो ये 6 प्रकार के हर किसी में है, या पैसे वाला गरीब चाहे कोई भी रहने दो, ये आत्मा के लक्ष्य, जिस किसी में भी आत्मा है वो शरीर को, ये ऐसा उसका 6 प्रकार की ये साइकिल है, डेफिनेटली उसमें आना पड़ता है। और क्या बोल रहे हैं देखो, किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं रहता है, आत्मा कभी चेंज नहीं होता, आपका शरीर चेंज हो रहा है।
हाँ, और क्या बोल रहे हैं आचार्य हमको, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य नहीं देखते हैं। हाँ, और प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं सूर्य आकाश में आ गया है। और किसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु हो या पुरुषों का कुछ ना कुछ चेतना रहती है, और अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जानना, अगर मेरा हाथ उठ रहा है, मैं ये कर सक रहा हूँ, मैं जो भी खा रहा हूँ वो पच रहा है, हाँ, देन इसका मतलब मेरे में आत्मा है, नहीं तो ये निष्क्रिय ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ रह जाएगा। ये अच्छा सा नॉलेज हमको, ये वैसे तो ये है हमको, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये दुखों में ये भूल जाते हैं कि भाई मैं शरीर नहीं है, मैं तो क्यों आया मालूम प्रभु जी, पैसे कमाने, मेरा जन्म क्यों मिला, एंजॉय करने, मेरा जन्म क्यों मिला, अच्छे कर्म करूंगा, दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के चला जाऊंगा, कल के दिन मेरे को भी लोग रास्ते पे पुतला बनाएंगे एंड साल में एक बार फूल का हार डालेंगे, क्या इसलिए जन्म मिला हमारे को? नहीं, ये रियल नॉलेज समझना चाहिए। नहीं, हमको ये भगवान नॉलेज दिए क्यों, कि हमारे को जब कभी भी तकलीफ आ रही है तो हम लोग हमारा रियल स्वरूप भूल गए, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, ना पैसे वाले है ना गरीब है, ना गोरे ना काले, हम सिर्फ भगवान के अंश है। ये नॉलेज भगवान हमको दे रहे हैं, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं, सुख सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो भगवान का ये रियल नॉलेज है, ये हमको कैसा मिलता है, गुरु के पास में गए तो हाँ, वो हमको समझाते हैं, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में, कीटो उपनिषद में ऐसा बताया गया, न जयते म्रियते म्रियते व विप्रचिन्ना, ये श्लोक थोड़ा, भुवः कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, क्या बोला गया ऐसा, इस श्लोक का अर्थ है ये, तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है। हाँ, आगे जाके एक श्लोक आने वाला है, उसमें क्या लिखा हुआ है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शुद्ध क्या बोले विपचित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञानमय। तो आत्मा का ज्ञान रियल ज्ञान है। अगर हम समझ रहे हैं भौतिक किताबों से हमको ज्ञान मिला है, क्या ज्ञान मिला है, आपको अच्छी सी नौकरी मिली, आपको क्या बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, तो वो भौतिक दुनिया सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए मिल रहा है, ऐसा बता रहे हैं हमको यहाँ पे हमारे आचार्य। आत्मा का ज्ञान क्या है, ये चेतना, यह सदैव पूर्ण है। अगर आत्मा के लेवल पे आप नहीं विचार कर रहे हैं तो जीवन में क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है, ऐसा बोला गया। तो आत्मा के दो प्रकार है, एक अणु आत्मा जिसे माइन्यूट पार्टिकल करते हैं बोलते हैं, और एक विभू आत्मा सुपर सोल जो परमात्मा है, जैसा अभी माता जी बोले परमात्मा के साथ ही आए हैं, तो वैसा परमात्मा है जो भगवान स्वयं। एक्चुअली जो हम लोग देखे ना, कोई लोग दुनिया में क्या करते हैं, मैं तो प्रकाश ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। तो एक्चुअली जो सेकंड स्टेज है ब्रह्म यानी भगवान का प्रकाश, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। कोई कुमारियां भी रहते हैं, कोई लोग बोलते हैं हम तो वह सिर्फ ब्रह्म ही जानेंगे, ब्रह्म ही हमारे लिए, वो क्या करे, भगवान के अंदर तक नहीं जा रहे हैं। भगवान को अगर जब आगे बढ़ेंगे तो कौन परमात्मा है वो मालूम होगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा भगवान का अच्छा सा रूप है। ये हमको समझना चाहिए। जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोगों को आंच से डर लगता है, कभी कभी पानी से डर लगता है। आप देखो, आपको भी फोबिया, इसको बोलते हैं फोबिया, ऊंचाई से। कोई लोग ना एक 2 मंजिल ऊपर गया के नीचे देखे तो डर लगता है, क्यों डर लग रहा है, तो इसका मतलब हम इसके पिछले के जन्म में, उसके पिछले के जन्म में कहीं ना कहीं मर गए, ऐसा मृत्यु को प्राप्त हो गए, जला दिए गए, हमको जलने के कारण हम मर गए, इसलिए आंच को देखे तो हमको डर लग रहा है। कभी पानी में डूब के मर गए, कोई हमको धक्का दे दिया, कुएं में गिर गए और तैरना नहीं आता, मर गए। तो हमको क्या हो रहा, पानी को देखते कि डर लग रहा है, समुद्र को लहरें देखे तो डर लग रहा है, वो क्या है, फोबिया है। ये क्लियरली, जैसा हम लोग कल डिस्कस करे थे, एक साइंटिस्ट भी रिसर्च करके ये सही बात है वो बोले। प्लीज माता जी, कुछ डाउट है तो आप पूछो, लेकिन बीच में अनम्यूट मत करो माता जी, प्रभु जी थोड़ी देर के लिए। हाँ, कल थोड़ा हम लोग स्लो गए थे, थोड़ा वेरी टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था थोड़ा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
वेद विनाशिनाम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा। ठीक है, श्लोका पे नहीं, भावार्थ पे जाएंगे। तो हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मारेगा? हाँ, और कोई इसको मार सकता क्या? नहीं। हे अर्जुन, ऐसा तुम मत समझो। ये श्लोका में 21वें क्रमांक में श्लोका में बता रहे हैं। और तात्पर्य क्या बता, तात्पर्य में यहाँ पे क्या बताया गया, कितना अच्छा तात्पर्य है। क्या बताया गया, जो ज्ञानी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ से और कहाँ कैसे प्रयोग किया जाए। इस प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता होती है। ऐसा हमको आचार्य बताए। यस, अगर आप बोले प्रभु जी हम तो गांधी जी का मार्ग अपनाएंगे, अहिंसा में रहेंगे, नहीं, गलत बात है। कभी कभी हमको भी हिंसा करना पड़ता। अब एक बार आचार्य क्या करे, बुद्धिस्ट एक गुरु बैठे हुए हैं, दोनों बातचीत चल रहा था। आचार्य पूछे, हम तो देखो यहाँ अहिंसावादी है, हम अहिंसा नहीं करते। तो आचार्य बोले, तुम्हारे कने इतने लड़कियां भी आपके शिष्य है, ये माता जी जो स्त्रियां हैं शिष्य है ना। आप अगर समझो कोई आएगा बाहर वाला, इनको कुछ जबरदस्ती करेगा, इनको परेशान करेगा, इनको छेड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं प्रभु, हम तो हिंसा नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे। ये बुद्धिस्ट का एक गुरु बोल रहे हैं। तो वो आचार्य बोले ये गलत है। भगवान हमको कृष्ण भगवत गीता में सिखाए हैं अधर्म का। यस, अधर्म को आप क्या करो, उसको दंड दो। ऐसा नहीं है अधर्मियों को आप जस्ट जो भी वो करते हैं ठीक है बोलो। तो ये हमको भी मालूम होना चाहिए कब कब हमको गुस्सा आना चाहिए। राम जी को आया ना गुस्सा, जब समुद्र देव रास्ता नहीं दिए, गुस्सा आया। राम जी भी दंड दिए, किसको? रावण को। तो वैसा अब अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये अधर्मियां हैं, तुम लड़ो। ठीक है ना, वो दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है। हमको हिंसा करना है, लेकिन कब, उसकी जरूरत है क्या, तब उसको करना है, बार बार नहीं। तो न्याय संहिता में यस, एक जज क्या करता है, किसी को दंड देता है, किसी को बोलता है यस मैं तुमको पैसा दूंगा, कॉम्पेंसेशन दूंगा 2 लाख। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया तो जज को क्या पाप लगता क्या? नहीं लगता। वैसे ही एक आर्मी वाला टेररिस्ट को मारेगा, अरे उसको नरक में डाल दो, नहीं। अरे भैया, उसका कर्तव्य है, उसका निर्धारित पुलिस वाले का ये कर्तव्य है, चोर को पकड़ना, अंदर डालना। अरे भाई मेरे को नर्क मिलेगा, नहीं। उल्टा अगर उसको वो कर्म नहीं करेगा, अगर टेररिस्ट को छोड़ देगा, उसको भी पाप लगेगा। हाँ, वैसा जज के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल स्वयं आचार्य दिए हैं। ठीक है ना, कभी भी राजा का काम क्या होता है, राजा हथियारों के जिनको भी हो दंड देना है, वैसा दंड देने से राजा को कुछ भी पाप नहीं लगेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है ना, क्या हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 6 प्रकार के वो लोग होते हैं, उनको दंड दो। ठीक है ना, अब ये नॉलेज भी आ गया कि आत्मा को मारा भी नहीं जा सकता है, ना तो कोई मार सकते हैं। आगे के श्लोक में बता रहे हैं आचार्य, क्या बता रहे हैं, देखो कितना अच्छा श्लोक है। भाषाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करता है, जैसा हम लोग क्या करते हैं, एक वस्त्र को त्यागते हैं, आज एक कल और कल परसों एक, जैसा वस्त्र त्यागते हैं, आत्मा को भी क्या होता है, अब बस ये शरीर बूढ़ा हो गया है, मैं नए शरीर में जाऊंगा। हाँ, उसकी इच्छा अपने अपने वो क्या करेगा, जैसा हम वस्त्र बदल रहे हैं, आत्मा क्या हो रहा है, जस्ट कभी हम कौन से वस्त्र पहन के थे, मगरमच्छ का वस्त्र पहने, कभी तितली का वस्त्र पहने, कभी मैं चींटी बन गया, कभी मैं हाथी बन गया। आज मैं ये समझ रहा हूँ ये मेरा परिवार है, लेकिन ये पूरा वास्तविकता हम समझना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक हमारे जीवन में अगर हम इसको पी लिए और हमको दुख नहीं महसूस होता। आज हम इसको समझ रहे, मेरा मेरा मैं, मेरा मैं मेरा। ये क्या परिवार वाले हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, एक शॉर्ट कहानी है, वैसे तो लेवल 2 में कहानियां, फिर भी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के 4 पत्नियां थे, एक राजा के 4 पत्नियां थे। तो राजा पैसा वाला था, क्या करता था, पहली पत्नी को टाइम नहीं दिया,
पहली पत्नी को टाइम नहीं दिया, दूसरे पत्नी के साथ में क्या करता था, बढ़िया सा उसके साथ में वो बढ़िया सा उसके साथ में रहता था, उसके साथ में खाता था, एंजॉय करता था दूसरी पत्नी के साथ में। तीसरी पत्नी के साथ में क्या करता, बहुत सारे बातें करता था, ज्यादा सा टाइम उसके साथ में जाके स्पेंड करता था। चौथी पत्नी के सामने यानी हर पत्नी को वो टाइम दिया, अपना अपना समय दिया, लेकिन 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 जैसे ही मृत्यु आ गई, लेकिन जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, तो वो राजा बोला कि हे पत्नियां, अब मैं मरने वाला हूँ, कोई तो मेरे साथ आएंगे क्या। जैसे ही वो पूछा चौथी पत्नी को, देखो मैं तुम्हारे साथ में इतना टाइम स्पेंड करा, इतना तुम्हारे पास में खर्चा करा, क्या तुम मेरे साथ में आओगे क्या। तो वो चौथी पत्नी बोले, नहीं 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 नहीं, मैं तो क्यों आऊंगी, मैं तुम जैसे ही मर जाओगे मैं दूसरे के साथ में शादी कर लूंगी। अरे ये तो टू मच हो गया ऐसा। हाँ, तो और एक तीसरी पत्नी को बोला, देखो तो क्या तुम मेरे साथ आओगे, नहीं नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आऊंगी और आगे नहीं आऊंगी। तो ऐसा सब पत्नियां अपना अपना क्या करने लगे कि मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। आखिरी में एक पत्नी बोली कि नहीं, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ में, चाहे तुम्हारा दूसरा जन्म सुअर का जन्म भी मिलने दो, मैं आऊंगी, कुत्ते का जन्म मिलने दो, मैं आऊंगी। तो हम ये समझना चाहिए, ये कहानी का टेक अवे क्या है हमारा, हम जिसको नेग्लेक्ट कर दिए, कौन है वो, हमारी पहली बीवी, हमारी परमात्मा, हमारे भगवान, जिसको हम हमेशा नेग्लेक्ट कर दिए। तो हम जिसको ज्यादा टाइम दिए शरीर को, वो पहली बीवी समझे। शरीर हमारे साथ आता क्या, नहीं आता। रिश्तेदार आते क्या, नहीं आते। प्रॉपर्टी, जो दूसरे को शादी कर लेता, जो बोले हैं ना, वो प्रॉपर्टी है, धन है। वो क्या करता है, आज धन जैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त होंगे वो किसी और से शादी कर लेगी। आज घर तुम्हारा, कल किसी और का घर बन जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी के ओनर कौन गए, तो तुम्हारी पत्नी के ओनर कौन गए, कोई और बन गए। तो हम पहली बीवी को टाइम नहीं देते हैं, हमारे परमात्मा के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हमेशा हम किसको, दूसरे तीन बीवियां है ना, नाम, पैसा और शरीर, रिश्तेदार, ये तीनों भी नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार कहां तक आएंगे, शमशान तक। वो बिलीव, वो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट टेक अवे लाइफ में। हमको ये रियल ज्ञान अगर हमको कहीं ना कहीं चुभ गई ये बात, देन हमको ये मालूम हो जाता, नींद में से जाग गया, भैया अब मेरे को क्या करना है बताओ, भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब 22वें क्रमांक के श्लोका में इतना इतना अच्छा बोला गया कि ये शरीर वस्त्र बदल रहा है, डरो मत। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे आचार्य, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भगवान ने अर्जुन के को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतर पर शोक मत करो। हे अर्जुन, ये वृद्ध हो गए, अगर तुम इनको नहीं भी मारोगे तो वैसे भी ये मरने वाले हैं, तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो, इनको तुम मार रहे हो। हाँ, तो वो ज्ञान भगवान जो है सो नॉलेज दे रहे हैं किसको, अर्जुन को। हाँ, और क्या दे रहे हैं, और ये लोग अधर्मियों का साथ दिए, अगर तुम इनको दंड दोगे ना, इनको नरक नहीं जाना पड़ेगा। जैसा राजा अगर चोर को अगर दंड देगा, उसको फिर से, अगर कोई राजा हत्यारे को दंड दिया तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, इवन चोर का भी उद्धार हो जाता दंड देने से। तो भगवान बोल रहे इनका भी उद्धार कर दो, इनका भी उद्धार कर दो। जैसा कि बलि वेदी पे बलि वेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणियों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। हम जब कभी भी किसी का बलि देते हैं, नहीं तो युद्ध में कोई भी लोग मरते हैं, एक्चुअली वो लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, नरक नहीं जाते हैं, नरक नहीं जाते हैं, ऐसा हमको बताया गया शास्त्रों में। तो वही ज्ञान भगवान बोल रहे हैं, ये शोक वे मत करो, रियल ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, आ जाओ। और क्या बोले हैं, नैनम चिंदांति शस्त्राणी नैनम दहति पावकहा। क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। इतनी छोटी आत्मा है भैया, बाल के 10,000 भागों में डिवाइड करे, उतनी छोटी आत्मा को क्या तुम AK-47 से मारोगे या सुई से चुबाओगे क्या। आपके पास में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो आज तक आत्मा को देख सका या मार सका। इतना साइंटिस्ट बन गए लेकिन नहीं मार सक रहे हैं वो आत्मा को। ठीक है, और आत्मा को क्या बोले हैं, ना तो भिगाया जा सकता है ना तो सुखाया जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये तो आजकल के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी ये आत्मा को मारने के लिए, आत्मा को पहचान ही नहीं सकते एक्चुअली वो लोग।
वो लोग तो बोले हैं ना, कल हम लोग कैसा देखे, नहीं तो हम तो शरीर ना केमिकलों से बना हुआ है। ठीक है भैया, मैं क्या करता हूँ आपको एक हाथ दे देता हूँ, आंख दे देता हूँ, मांस देता हूँ, पानी देता हूँ, खून भी दे देता हूँ, चलो इसमें आत्मा डाल के बताओ। क्या डॉक्टर डाल के बताएगा क्या? नहीं। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट टेक अवे। वो कितना भी महान साइंटिस्ट हो, आत्मा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब कुछ तो हमारा और भगवान का एक आदमी वहां पे हमारे भगवान बैठे हुए हैं जो ये पूरा काम कर रहे हैं। कि हमको और क्या नॉलेज दे रहे हैं, देखो कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। मैं 30 क्रमांक तक ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ेंगे, 30वें क्रमांक पे रोकूंगा, किसी का कुछ डाउट है तो बोलना, वहां से फिर हमारा बुद्धि योग आरंभ होगा। अब सिर्फ सांख्य योग, ऐसा अलग अलग डिविजन हुए हैं, ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है। और क्या बोले गए यहाँ पे, ये आत्मा अखंडित तथा अघुन, क्या ये अघुल 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 नाशिन, अघुलनशील। अघुलनशील, ठीक है थोड़ा सा, हाँ, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया ना जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी और स्थिर तथा सदैव रहने वाली है। सदैव एक सा रहेंगी ये आत्मा। आत्मा अलग अलग, बट मैं अगर एलिफेंट हाथी के शरीर में अलग आत्मा, चींटी के शरीर में अलग आत्मा, आत्माएं सब सेम रहते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और क्या बोला गया, और अव्यक्तोयम अचिंत्ययोम, क्या बोल रहे हैं, यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय, और क्या है, अपरिवर्तन, उसमें परिवर्तन नहीं है। और क्या है यहाँ पे, नानुशोचंतिम अर्हसी, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक मत करो। ये जो शरीर है ना, इसके लिए मत शोक करो। और आचार्य हमको क्या बता रहे हैं, जहां तक आत्मा का अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग के द्वारा हम नहीं समझ पाएंगे। श्रुति यानी सुनना है, हम हमारे को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क्या करना है, हमारे को ये नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, कोई अनुभविज्ञ जो भी रहेंगे, हमारे आचार्य, हमारे गुरु, ये नॉलेज दे रहे हैं, उनसे सुन के हमको ये मालूम होता है कि भाई हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हम लोग, जैसे हम लोग कल देखे थे, हमारे 4 त्रुटियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है, गलतियां करने की। और ये हम लोग जब देखे हैं, इंद्रियां अपूर्ण है, जो हम लोग देखे हैं, आंख से पूरी तरह से देख रहे नहीं, और कान से सुन सकते नहीं, आंख से दूर का नहीं दिखता, वो बहुत बारीक से छोटा भी नहीं दिखता। तो वैसा ही अगर हमको ये नॉलेज प्राप्त करना है, जैसा हम लोग कल देखे साधु शास्त्र संगा, तो नॉलेज कैसा प्राप्त कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जाऊं क्या, नहीं ऊपर से नीचे आऊं क्या, कैसा ये मैं नॉलेज, ये ज्ञान कैसा प्राप्त करूं। तो ऐसा एक्चुअली दिखा गया है कि कोई लोग प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरी आंखों से मैं जब देखूंगा, जब भी मैं विश्वास करूंगा, तो आत्मा को क्या देख सकते, हवा को देख सक रहे, नहीं देख सक रहे, फिर भी हवा है। हाँ, इलेक्ट्रिक वायर में करंट है, आप देख सक रहे क्या, जब टच करेंगे तो आपको शॉर्ट लगेगा। तो ये हमको समझना चाहिए, मैं प्रत्यक्ष देखूंगा जब भी मैं आत्मा के बारे में डिसाइड करूंगा। नहीं, आपके इंद्रियां अपूर्ण हैं, आप नहीं देख सकते, ना तो अनुमान भी लगा सकते, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये जितना भी साइंटिस्ट है ना, अनुमान लगाते हैं। पूरी बुका देखो, हम लोग भी बचपन पे पढ़ते हुए आए, मे बी दिस वॉज हैपेंड, there was a big bang theory, yes there was a big what क्या बड़ा सा विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, धरती इधर वो इधर वो इधर। ये सब गलत है। वो अनुमान लगाते हैं कि हम लोग पहले मछली थे, सांप बने, फिर उसको पर आ गए, वो उड़ने लगा, हमारे पूरे जीव ऐसा बंदर से इंसान बना, तो फिर बंदर कई को रह गया। तो ये सब अनुमान प्रमाण भी गलत है, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत है। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण यानी नॉलेज कौन दिए, ये रियल नॉलेज कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी व्यास देव को दिए, और नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव, वहां से मध्वाचार्य। वैसा ये नॉलेज क्या आ रहा है, अपने ऊपर के लोगों से सुन सुन के हम ये महसूस कर सक रहे हैं कि ये रियल नॉलेज है। क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पे, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम या मनशये मृताम तथापि त्वाम महाबाहो नैनम सोचितम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा, आत्मा का जो लक्षण है सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी शोक मत करो, इसका कोई कारण नहीं है अर्जुन। अगर तुम ये भी सोच रहे हो को जन्म भी लेंगे या मर रहे हो, तो आप नहीं भी मारोगे तो ये मरने वाले हैं।
आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से ये जन्म लेंगे, फिर क्यों इतना चिंता कर रहे हो? प्लीज उठाओ अस्त्र। और क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा श्लोका है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्मामृतस्य च। क्या बोल रहे हैं, जिसने जन्म लिया है, ये रियल रियल नॉलेज कितना अच्छा है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती है, निश्चित है, टेंशन मत लो। और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म फिर निश्चित है। अतः ये सिर्फ हमारे में है। अगर आप देखो इस्लाम का देख लो, या नहीं तो कोई और क्रिश्चियनिटी देख लो, वो लोग ना, उनका भी ज्ञान ना पूर्ण नहीं है। वो बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं आई एम द सन ऑफ द गॉड। अरे भैया तुम्हारे गॉड कैसे है, तुम्हारे गॉड का लोक कैसा है, वहां पे कैसा रहते हैं? हाँ, आपका क्या? अरे हम लोग सब भगवान के ही अंश है, हम सब भगवान के ही बेटे हैं। हाँ, अलग नहीं है। हम भी वही बोल रहे हैं ना, हमारे परम पिता वही है, और वो भी बोले हैं हम बीज पदप्रितः। कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं 14वें क्रमांक के श्लोका में, मैं तुम्हारा माता भी तुम हो, माता जगतस, आगे जाके श्लोका में आएगा, मैं तुम्हारा ही सब कुछ हूँ, मेरे को पहचानो। हाँ, और इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारे को ये नॉलेज दिया गया, तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होने वाला है। कहाँ पे? या कोई ना कोई यूनि में होने वाला है। अगर तुमको फिर से पुनर्जन्म नहीं होना है तो क्या करो, मेरा परोधर्म, मेरी बात मान लो, मेरी भक्ति कर लो, भगवत धाम आ जाओ। इतना सा तो कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का। अतः हाँ, और क्या बोल रहे हैं, अतः फाइनली उसको अर्जुन को बोल रहे हैं शोक मत करो। हाँ, टाइम वेस्ट मत करो ये शोक करने में, तुमको ये रियल नॉलेज मैं तुमको दे दिया हूँ। तो अब हमको क्या करना चाहिए? मनुष्यों को अपने जन्म के अनुसार, सॉरी, अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। हम जैसे भी कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, हाँ, वो हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, हमारा दूसरा नेक्स्ट जन्म मिल रहा है, वो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आचार्य हमको। और एक कर्म अविधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। जैसे ही टाइम समाप्त, हम लोग सब ये अच्छा से समझो, जब हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं ना कहीं जाना है, अगर समझो आप दिल्ली वाले हैं, आपको आना है, मैं यहाँ पे कहाँ पे साउथ में आना है, जैसे हमारे टेम्पल से अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं जगन्नाथपुरी की। तो हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आ जाइए यात्रा में, भक्तों के संग में रहेंगे। यस प्रभु मैं भी आऊंगा, लेकिन प्रभु मैं कितने दिनों तक आऊं? क्या मैं महीने भर को आऊं, 2 महीने को? तो रिटर्न टिकट हम निकालते ना, जस्ट समझो, आप ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट जब रिटर्न बुक कर रहे, तो हमारा भी टिकट ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया है, कहीं का जाने का और आने का। जब हम आए हैं तो जाना भी निश्चित हो गया है। तो ऐसा यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि भाई हमारी अविधि समाप्त हो जाती है, तो हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं, यस तुमको मरना पड़ता है, जिससे वह दूसरे जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु के चक्कर में जलते जाते हैं, ऐसे ही फिरते जाते हैं। तो हमको रियल नॉलेज भगवान क्या दे रहे हैं, भैया हमारा काम क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवत धाम वापस जाना है। ये तो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि सत्य ये है, युद्ध करो अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म निभाओ, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हाँ, हम लोग जनरली सुसाइड कर लेते हैं, नहीं प्रभु मेरे को ये परेशानी आ गई, मैं मर जाऊंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं कर्तव्य से विमुख होते हैं। तो हमको भी ये समझना चाहिए, अर्जुन को गाइडेंस दिया जा रहा है, नहीं हमको गाइडेंस दिया जा रहा है कि क्या करना है, कि हमारा जो धर्म है वो करो। क्षत्रिय का क्या धर्म है, अधर्मियों को दंड दो, उनकी रक्षा करो, दैट इज व्हाट। जो वीक है उन लोगों को रक्षा करो, ये आपका काम है, ऐसा बताए। और आगे क्या बताया गया कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। क्या बोले हैं, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर फिर से, यानी ये बर्थ डेथ फिर बर्थ, हाँ ये सब रेगुलर एक साइकिल के समान है अर्जुन, तुम शोक मत करो। हाँ, ये बता रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए। यस, तात्पर्य में कोई पढ़ेंगे माता जी? हरे कृष्णा। जो एनीवन? उज्ज्वला माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा। ओके, संदीप प्रभु, श्रुति माता जी, ठीक है, कोई भी एनीवन पढ़िए प्रभु। हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, संदीप प्रभु पढ़िए। यदि हम माता भगवत जी, गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत हम इमे देहाः किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों?
शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या रजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, थैंक्स लॉर्ड प्रभु। देन नेक्स्ट इसमें माता जी कोई भी पढ़ सकते हैं। कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। देखो देखो, आप हमको जैसा स्वप्न आता है रात में, वो स्वप्न में हम क्या करते हैं, कभी कभी हम खुश हो जाते हैं, तो जैसे ही स्वप्न टूट गया है फिर हम लोग भ्रम में रह जाते हैं, कितना अच्छा स्वप्न था। तो वैसा ये जीवन भी एक स्वप्न है। हम कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे खुश हो जाते हैं, उसकी लाइफ में हम लोग डूब जाते हैं, कितना कभी कभी खुश होते हैं, कभी अगर हीरो मर गया तो हम लोग भी रोते हैं। तो वैसा हमारी यही लाइफ है, 3 घंटे की पिक्चर है, वो हमारी 80 साल की, 60 साल की, 70 साल की एक पिक्चर है। ये अगर हमको मालूम हो गया कि ये भी एक सपना है, एक दिन मेरा सपना टूट जाएगा, तो ये अगर हमको मालूम होगा तो हम रोते नहीं। अब हम क्या तड़पते किसके लिए, भगवान मेरे, मैं आपकी भक्ति करूंगा एंड आपकी सेवा करूंगा, क्या करे तो भगवान आप प्रसन्न होते, मैं आपके धाम में आऊंगा, प्लीज मेरे को आने दो ना, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये भावना आती है। जब तक हमको नहीं आती है तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमको आगे बढ़ना है, दैट इज व्हाट। और क्या बोल रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, और कोई कोई 29 का कमा का लास्ट श्लोका है 30, इसके बाद में आत्मा के बारे में भगवान नहीं बताएंगे, बुद्धि के बारे में बताएंगे। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाता। अरे भैया, हम किसी को बोलते हैं, भैया देखो तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम रो नको, ये मत ऐसे टेंशन मत लो, देखो भक्त भगवान का नाम लो, हम सब भगवान, नहीं नहीं नहीं, हम तो शरीर है, हम सिर्फ एंजॉय करने आए प्रभु जी। ये क्या लेक्चर दे रहे हैं आप। ज्यादातर हम लोग जब यूथ बैच पढ़ाते हैं, इमीडिएटली वो छोड़ के चले जाते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, ये सब हम तो एंजॉय का लाइफ है, ये क्या बता रहे हो नॉलेज। वो जान के भी अनजान रहते हैं। कोई कोई आश्चर्य, अरे आत्मा कैसा जा रही है, कैसा आ रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो ये आत्मा का ज्ञान रियल ज्ञान है। और क्या बताया गया यहाँ पे कि सरलतम उपाय यह है कि, ओके माता जी नेक्स्ट आप ही पढ़ना। नेक्स्ट, अन्य मतों के विचलित हुए बिना परम भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। आचार्य क्या बता रहे, इधर उधर डाउट मत करो, सीधा आप क्या करो, भगवान जो बताए भगवत गीता में वो रास्ते पे आ जाओ। स्वयं भगवान बताए सो ये रास्ता है। हाँ, भगवान पे डाउट मत करो, अगर कोई और बताए होते तो डाउट करना, लेकिन ये तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला है। जस्ट आपका कहाँ जन्म क्यों मिला है, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। लेवल 2 में आते हैं कोई कोई लोग, लेवल 3 में आके भी क्या करते हैं, चले जाते हैं। नहीं, क्यों, हाँ आज के ही हम लोग आज का लेवल 1 जब देख रहे थे, क्या बताया गया कि भैया हमको भगवान अगर मिलना है तो हमारे पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ हमारे कर्म ऐसे करना, पुण्य कमाना, वो पुण्यों के वजह से ही हमको क्या मिलती है, कृष्ण भगवान का भक्ति मिलती है, कृष्ण भगवान को जानने का अंडरस्टैंडिंग मिलता है। नहीं तो ऐसा ही कभी ये लेक्चर, कभी वो लेक्चर, कभी वो प्रभु जी, नहीं ना प्रभु जी, वो प्रभु जी के अच्छे दिखते हैं, खाली प्रभु जी चेंज करते जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरा जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। This is what real thing भगवान यहाँ पे हमको क्लियर, आचार्य हमको क्लियरली बताए कि आप जितना हो सके भक्तों के संग में रहो, भक्तों के संग में, और भक्तों की कृपा से ही, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कृपा से ही हमको भक्ति में प्रगति होती है। नहीं तो ये जस्ट क्या है, हाँ नॉलेज है, वो भी हम ये कान से सुने, इस कान में गए थे, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। वैसा जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे डेफिनेटली भक्ति में प्रगति होंगी। और क्या बताया गया, देहि नित्यम अवध्योयाम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि, ठीक है हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं। जो शरीर के अंदर जो आत्मा रह रहा है ना, वह जो देह के अंदर जो रह रहा है आत्मा, उसको देही बुला रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, उसका वध नहीं कर सकते तुम, और अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। क्यों शोक कर रहे हो, ऐसे लोग एक ना एक दिन जो आया है जाने वाला है ना, प्लीज।
और क्या बोल रहे हैं कि भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त करे हैं यहाँ पे तीसरे श्लोक पे अपना उपदेश आत्मा के बारे में फिनिश और अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिए। और क्या बोले, क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन को क्या बोले थे कि ये भय से है कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु को मारे जाएंगे, ये सब छोड़ो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अधर्मियों को दंड दो, कर्तव्य से विमुख मत हो, युद्ध करो, ऐसा बोले। यहाँ तक जो क्लास हुआ उसमें अगर कोई डाउट है तो जस्ट आप मेरे को डाउट पूछना, देन हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें जाएंगे। माता जी जल्दी हरे नहीं कृष्ण करेंगे, प्रभु। धीरे धीरे से जाएंगे, लेकिन ऐसा जाएंगे कि अब हम लोग वो क्या बोलते हैं, ट्रेन ट्रैक पे आ गई, फिर ट्रैक से नहीं गिरेंगी, वैसा जाएंगे, धीरे से जाएंगे। बोलिए माता जी। हाँ, आपने जो सिखाया कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन ये जो श्लोका में था कि आत्मा को छिन्न नहीं किया जाता, आत्मा को जलाया नहीं जाता, तो हम लोग सुनते हैं कि जब मरते हैं, शरीर जब मरते हैं तो आत्मा जब जाते हैं तो कोई पाप होता है तो यमराज बहुत सारे उनको तकलीफ देते हैं, वो कैसे? हरि बोल हरि बोल। ये भी हमको भागवत में अजामिल की जब कथा हम लोग भी जब डिस्कस करेंगे, अजामिल के कथा में ये आया है। ये आपका जो प्रश्न है ना, ये स्वयं प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भी पूछे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ अजामिल की कहानी में, हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं ना माता जी, ऐसा बताया जाता है आत्मा जब जाती है ना तो हमको एक शरीर दिया जाता है, एक शरीर दिया जाता है यातनाओं के लिए। और वो शरीर ऐसा होता है, अगर हम वो शरीर को अगर सुई भी चुबाया गया, वो शरीर को सुई भी चुबाए तो 28 प्रकार के नरक है। अच्छा सा एक दिन टॉपिक लेंगे, लेकिन मैं हर चीज पीपीटी बनाता हूँ, पहले पीपीटी बना के टॉपिक लेता हूँ। तो वहां पे 28 प्रकार के नरकों में जब हम यहाँ से जब चलते हुए जाते ना, हमको ऐसा खींच के गरम गरम रास्ता भी कैसा रहता है ऐसा बताते। हम हमारी आत्मा को ना एक टेम्पररी शरीर देते हैं। अब ये टेम्पररी शरीर मिला ना हमको, कौन सा शरीर मिला, हाँ ये जो भी है, हाँ वैसा शरीर यहाँ पे जैसा मिला, वैसा जब नरक को लेके जाते हैं ना, हमारे शास्त्रों में बताया गया एक बॉडी देते हैं, वो बॉडी को यातनाएं दिया जाती है। हाँ ऐसा लगता है अगर सुई भी चुभाए तो कोई उसको काटे, तलवार से काटे, इतना दर्द होता है। और जब हम ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, जब अजामिल को कहानी में जब बताया गया यमदूत के बारे में कितना डिटेल बताया गया कि हमारे वैसा फ्लाइट बुक करो आओ, वो मिनटों में सेकंडों में वो आते हैं यम के दूत, और सेकंडों में आत्मा को इमीडिएटली लेके जाते हैं। लेकिन रास्ते में स्टार्ट हो जाता है। पुराण में लिखा हुआ है ना, गरुड़ पुराण में, मनुस्मृति में अलग अलग दंड दिया जाता है, अलग अलग जगहों पे ये तुम करे तुमको ये। हाँ मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है, रास्ता तुम जा रहे हो तो क्या क्या होता है वो भी जब पूछे हैं। तो ऐसा डिटेल में दिया गया माता जी, हमको एक बॉडी दिया जाता, वो बॉडी को यातनाएं दी जाती है। ठीक है, मतलब ये भी था कि इतना सा खाली आंखों से तो देखा नहीं जाता परमाणु, तो कैसे काटते, उसको भी तो एक बॉडी देते हैं, वो बॉडी के हिसाब से वो सवाल जाता है। है। हम तो हाँ माता जी, अभी जैसे कहा कि शादी वादी ऐसे नहीं करनी, पत्नियों को ऐसे जैसे बताया आपने, तो साधु संत के संग करना चाहिए और भगवान को जान के भगवान के धाम जाना चाहिए, तो नहीं मत ऐसा है। ये तो हम भी अभी जान रहे हैं ये भगवत गीता पढ़ के, तो क्या शादी करना जरूरी नहीं है? नहीं माता जी, अभी मैं कहाँ पे बताया, मैं आपको शादी वादी नहीं करना बोल के नहीं बताया, ऐसा नहीं नहीं, बताया हर एक का। हाँ ऐसे माता जी, मेरे मन में हाँ प्रश्न आया, तो क्या फिर शादी करके संसार बसाया, क्या फिर भक्ति किया नहीं जाता? नहीं माता जी, एक्चुअली देखा गया तो अभी हम लोग आत्मा का टॉपिक चल रहा है, आत्मा के रिलेटेड से थोड़ा हट रहे हैं हम लोग। फिर भी ऐसा है, हम लोगों को हमारे वर्ण, अलग अलग आश्रम वर्ण हम लोगों को क्रिएट कर दिए। भैया आप ब्रह्मचर्य का आश्रम में हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करो, वेदों का अध्ययन करो। गृहस्थ आश्रम में आना चाह रहे तो गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है वो जानना चाहिए। आजकल गृहस्थ कैसे हो गए हैं, मैं तो शादी करूंगा, बच्चों को जन्म नहीं दूंगा, लिव इन रिलेशनशिप, मैं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए गृहस्थ नहीं बने हैं। गृहस्थ ठीक है, ये परंपरा को आगे बढ़ाना है, भगवान का हम जब छोड़ के जाएंगे तो भक्ति में किसी ना किसी को दलाना है, दैट इज व्हाट, ये हमको समझना है। गर्भदान संस्कार के बारे में भी जानना है। ये नहीं है हमारे इंद्रियों को सुख करने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ,
नहीं। और एक है स्त्रियों के बारे में, पहले अध्याय में भी बताया गया, स्त्रियां एक्चुअली देखा गया तो किसी ना किसी एक के आश्रय में रहना, पहले पिता के, बाद में न तो पति के, नहीं तो बाद में अपने बच्चों के आश्रय में रहना, ऐसा हमको शास्त्र में चाणक्य भी बताए। वो भी हम लोग फर्स्ट अध्याय में देखे ना, किस कारण से स्त्रियां बहुत इमोशनल होती है, जल्दी भरोसा कर लेती है अगले को, थोड़ा सा रोने की वो इसी कारण से उनको क्या करे हैं, नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, आप हमारे राजमहल की रानी हैं, तो इसलिए हम पर्दे में रहते, तो वैसा आपको रेस्पेक्ट ऐसा दिया गया है। ठीक है ना प्रभु माता जी। जी, इन हाँ, शॉर्ट कोई में। और भी प्रश्न नहीं बहरहाल था। ये जो श्लोक है, घर से बहुत मतलब घर से शादी करने के लिए ऐसे ऐसे बोल रहे, तो हमको नहीं करना है, तो नहीं इसीलिए नहीं नहीं करना, नहीं बोलना माता जी, हमको हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं, क्या बताए हैं कि स्त्रियों को किसी न किसी एक वट ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे कने क्या है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, लेकिन स्त्रियां माता जी को जो है सो कहाँ पे भी रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है माता जी, कहीं ना प्रभु कहीं जी। ऐसे में रह सकते हैं आप। जी ठीक है, प्रभु जी। तन्मय प्रभु कुछ बोलना चाह रहे, बोलो प्रभु प्रभु। जी, हमारे शास्त्रों में हमारे कुछ संस्कार निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम्म, पुरुषों के 8 संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार को हमें पालन करते हुए हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी चाहिए। यस, हरि बोल। हाँ, तो ये तो बात है, वहाँ अब अपने को कर्म कांड में ये संस्कार है, वो संस्कार है, उस संस्कारों को पालन करना है। अल्टीमेटली क्या है, भगवान की भक्ति करना है, चाहे कौन से में भी आश्रम में हो। ऐसा नहीं है जो सन्यासी है क्या उससे भगवान बहुत प्रसन्न है, नहीं, जो ब्रह्मचारी है उससे बहुत भगवान प्रसन्न है, नहीं। हर एक लोग ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मचारी का आश्रम जो आगे रहता, नहीं तो सन्यासी का आश्रम आगे रहता, वानप्रस्थ का नहीं। ये सब आश्रम सेम है, लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में रह के अगर 1 घंटा भी टाइम निकाले, ऐसा अलग अलग लिखा हुआ बताया गया, आप ये जीवन में रह के थोड़ा सा भी समय निकाल रहे, सुन रहे हैं भगवत गीता भागवतम, बस आप क्या कर रहे हैं, सुनते सुनते श्रवणम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो ऐसा जी, अलग हमारा जो अलग प्रभु जी रास्ते हैं, कर्तव्य भक्ति है, करना जैसे है। हमारा कर्तव्य जैसे है, अब जैसे माता पुत्र का कर्तव्य है, पति यस, पत्नी का कर्तव्य है, तो इन सब कर्तव्य को साथ ले जाते हुए भगवत भक्ति करनी है हमें। भक्ति अभी अभी वही तो बोलते हैं ना आप, स्वधर्म, अभी आएगा, अभी अभी यही जो टॉपिक चलेगा, धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, वही तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले करा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हमारे जो कर्तव्य है वो हरे करते हुए कृष्ण। आगे। हाँ हाँ माता हरे जी, मैया कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे वंदना कृष्ण माता प्रभु जी, जी। सुनिए आ रहा मेरे को। आ, हाँ। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम ये हम्म जानना चाह रहे थे कि वो आत्मा का जो आप बताए हैं हम्म कि एकदम आपकी आवाज रुक गई है। हरे कृष्ण। हाँ, रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज, वंदना माता जी। सेजल माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाफ तो भी कंप्लीट कर लेंगे, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। मुझे जरा ये समझ में नहीं आया, आत्मा के 2 प्रकार होते हैं, अणु आत्मा और विभु आत्मा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। माइन्यूट आत्मा, अनु आत्मा, विभु आत्मा तो अभी बता दिया ना, परमात्मा एक है, और एक जो परमात्मा के साथ साथ जो रहते हैं, माइन्यूट छोटे से छोटा, वो आत्मा एक, 2 अलग अलग है आत्माओं को, वो क्या करके बताए हैं, वैसा बताए हैं कि भाई एक परमात्मा है, आत्मा बोलते हो कंफ्यूज मत हो जाओ, एक परमात्मा है, एक परमात्मा के संग जो रहती है, माइन्यूट माइन्यूट छोटी सी, वो आत्मा है आपकी, ऐसा वहां पे बताए हैं। ठीक है ना, दोनों भी है, इसका वास्तविकता उतना ही है, ये परमात्मा को अलग नहीं है, परमात्मा भी तुम्हारे साथ में है, ऐसा वो बता रहे हैं। अब वैसा अगर डाउट आया, अगर मैं आप लोगों को अब ऐसे ही डाउट पूछते जाऊंगा तो आज अध्याय कंप्लीट नहीं होगा। अगर आत्मा हृदय में रहती है, कभी कभी ये डॉक्टर क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, तो अब मेरा हार्ट निकाल दिए मेरा हार्ट के जगह पे किसी और मृतक वाले का हार्ट अच्छा है, तो मेरा हार्ट खराब है, उसका हार्ट मेरे में डाल दिए, तो क्या उसकी आत्मा मेरे में आ जाती है? अब मैं आपके उस पे आ रहा हूँ, विभु आत्मा, वो जो आप परमात्मा, वहां पे आ रहा हूँ, तो बोलो, सिंपल सा डाउट है आप लोगों के सामने। हरे डॉक्टर कर कृष्ण रहे हैं, प्रभु नहीं जी। प्रभु। डॉक्टर कर रहे हैं आजकल, ये तो मालूम है ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। अभी तो थोड़े लोग लगे हुए हैं, जैसा गणेश भगवान को सर्जरी करे थे, हमारे शिव जी क्या करे थे, गला निकाल के दूसरे का गला लगा दिए हैं,
दैट इज व्हाट टॉप सर्विस वो अब चाइना वाले रशिया वाले करने के लिए देख रहे हैं, हमारे को भी शरीर अच्छा सा मिलना, बॉडी किसी और की, हम ज्वाइंट करके बताएंगे। वैसा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन चालू हो गया है, तो फिर महात्मा हृदय में रहती है तो कहाँ जाती है भैया, जल्दी बोलिए। तो वापिस अब परमात्मा अब में। अनु आत्मा विभु आत्मा का अब है, ये आत्मा यानी चेतना, इतनी छोटी सी वो जो चेतना है, ये हृदय क्या है, जो हमारा हार्ट क्या है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, उतना ही उसका काम क्या है, हार्ट को ब्लड को सप्लाई, पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। वो निकालने से आत्मा नहीं जा रही है, चेतना वहीं रहती है। वो चेतना ऐसा कुछ पार्ट नहीं है जो लेके हम लोग जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभु जी, हमारा आत्मा हमारे मस्तिष्क में चेतना के रूप में रहती है, ये बोल रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो मस्तिष्क तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंटरनल वो एक कॉन्शियसनेस है, वो हार्ट में नहीं रहता है। हार्ट एक बॉडी का पार्ट है, वो एक चेतना है, वह इंटरनल जो माइन्यूट पार्टिकल हृदय में रहते ही है, लेकिन बहुत माइन्यूट माइन्यूट बारीक बारीक से वो एक चेतना है। लेकिन हार्ट अगर ट्रांसफर ये मेरा दिल निकाल दिए और एक दिल नहीं जाता है, चेतना वो वहीं रहती है। ये टेक अवे है। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है माता जी। तो हम लोग ये एक अध्याय तो नहीं कवर कर सकते मेरे को जितना मालूम हो रहा है। अच्छा, अभी क्या बताया गया आज के 31 क्रमांक से श्लोका से भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मकांड। अब जैसा अभी प्रभु जी बताए थे तन्मय प्रभु कि भाई तुम्हारा कर्म करो। अभी माता जी का भी डाउट था, क्या करना प्रभु जी, हाँ क्या मैं भक्ति कर लूं क्या सब छोड़ के? नहीं, भगवान वो नहीं बोले, अर्जुन को ये नहीं बोले कि भाई तू युद्ध करना छोड़ दे अर्जुन, हाँ जंगल में आ जा, भक्ति कर ले, भगवत धाम में आ जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, नहीं बोले माता जी। पूजा सरकार माता जी, भगवान कभी भी ये नहीं बोले तू भक्ति कर, सब छोड़ दे, नहीं बोले। हमारा निर्धारित कर्म, हम अगर परिवार के समझो, मैं अगर टीचर हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग का करो, नहीं मैं घर में मैं माँ हूँ, माँ का कर्तव्य क्या है करो, मैं पति बन गया हूँ, पति का कर्तव्य क्या है करो, करते हुए भक्ति करो, करते हुए निर्धारित कर्तव्य क्या है छोड़ो मत। अगर निर्धारित कर्तव्य को छोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कौन बोले? भगवत गीता में कृष्ण भगवान स्वयं बोले माता जी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कहाँ पे बोले, क्या बोले, ये कर्म कांड क्या है, कर्म कांड क्या है वो देखेंगे। ये ऐसा विश्लेषण है, विश्लेषण में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली श्लोका पे आएंगे। क्या बोला गया यहाँ पे, कितना अच्छा श्लोका है कि अर्जुन को यही श्लोका पे बोल दे रहे हैं 31वां के श्लोका में, स्वधर्मम अपि स्वधर्मम अपि चावक्कस्या न विकम्पितुम अर्हसि। धर्मयद, धर्मयद यानी क्षत्रिय होने के नाते, हे अर्जुन तुम क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय होने के नाते अपना विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि धर्म के लिए अब कृष्ण भगवान समझा दिए कि ये धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं ये धर्म है। अर्जुन समझ रहा है, देहात्म बुद्धि के कारण वो शरीर पे समझ विचार कर रहा है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूं, मेरी जो वाणी से जो निकल रहा है वो धर्म है, और ये युद्ध भी तुम धर्म के पक्ष में लड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी घोड़े की मैं सारथी बना हूं, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में हो, अब इसलिए तुम युद्ध करो। तो बार बार हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए तड़पना चाहिए। भगवान जो बोले वो, भगवान भागवतम में क्या बोले, हमारे आचार्य क्या बोले, उसका अनुसरण करना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान रासलीला करे, मैं भी रासलीला करूंगा। अरे भैया, भगवान गोवर्धन पर्वत भी उठाए, उठा लो, मर जाओगे, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखना चाहिए कि भगवान क्या बोल रहे हैं, ये धर्म का युद्ध है, करो, और करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। तुम क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, युद्ध में मरना, या नहीं तो शत्रु को जीतो। जो अधर्मी है तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्जुन लड़ो ना। इतना अच्छा अर्जुन को बोल रहे हैं क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या बताया गया अब यहाँ पे, हमारे आचार्य तात्पर्य में कितना ब्यूटीफुल समझा रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग ये भी देखेंगे स्वधर्म क्या है, थोड़ा सा आज डिटेल में जाएंगे धर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में। क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी क्षत का अर्थ चोट खाया हुआ, जिसको चोट लगता है वह क्षत, और क्षति कैसे रक्षा,
जिसकी भी क्षति होती है उससे रक्षा करता है, वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी रक्षा प्रदान करने वाला, क्षत्रिय वो है। आजकल लोग बोलते हैं हम क्षत्रिय है। अरे भैया किसकी रक्षा कर रहे हो? थोड़ी परेशानी आती है आप रोड वट दरवाजा बंद कर लेके चले जाते हो। हाँ, फिर आप बोलते हो हम तो वट क्षत्रिय वंशज है। कई का क्षत्रिय है, अपना जान निछावर कर देता किसी और के लिए, अन्याय को सहता वो क्षत्रिय वो है। क्षत्रियों को ऐसा दिया गया परमिशन, यस वन में जाओ, पशुआ जो अगर कोई अगर शेर अगर गांव में आ रहा किसी को मार रहा, वट कोई जानवर आके खेत खराब कर रहा, नहीं तो वट ये गुरुकुल ऐसा कोई तो भी आश्रम डाल लेके कोई साधु संतों को परेशान कर रहा, तो आप जाओ दंड दो, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। हाँ, ऐसा बताया गया। और क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है, ये क्षत्रिय का धर्म है। हे अर्जुन, तुम क्या करो, आज भी जयपुर ऐसा बताया गया, आचार्य बता रहे आज भी जयपुर रियासत में क्षत्रिय राजा का इस प्रथा अभी भी चल रहा है। ऐसे कोई कोई जगहों पे राजघराने के लोग अभी भी दिखने को देख रहे हैं। तो युद्ध भूमि में तुम क्षत्रिय बने हो, ये लोग सब क्या है, मारो, ये लोग अधर्मी है, तुम इन लोगों पे हिंसा कर रहे हो, ऐसा मत समझो। ऐसा इनको मारने से क्या नहीं मिल, तुमको पाप नहीं लगेगा, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है ना? हमको ये समझना चाहिए धर्म क्या है, ये जो स्वधर्म क्या है। दो कर्तव्य है, दो ड्यूटीज है हमारे लाइफ में। वो ड्यूटीज क्या है? शरीर के प्रति एक ड्यूटी रहता है जिसको हम बोलते हैं स्वधर्म। जैसे कि हमारे परिवार की, अभी प्रभु जी बोले तन्मय प्रभु, नहीं प्रभु मेरा भी कर्तव्य है ना, माँ बाप को देखो, मैं पत्नी को देखो, ये सब स्वधर्म है। स्वधर्म है, स्वधर्म करना है, लेकिन एक अलग धर्म है, एक अलग धर्म है। वो क्या धर्म है? हाँ, हमारे दूसरा दूसरा ड्यूटी है, वो क्या धर्म है? भागवत धर्म बोलो, ये नहीं तो दूसरा कर्तव्य क्या है हमारे आत्मा के प्रति, एक तो शरीर के प्रति, भौतिक शरीर के प्रति एक धर्म है। उसको निर्वाह के लिए मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो भौतिक धर्म है ना, वो स्वधर्म कहलाता है शरीर के लिए। लेकिन आध्यात्मिक हमारी आत्मा के लिए जो भी हम करते हैं, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं, वो कैसा कर सकते हैं प्रभु आत्मा के लिए? नवदा भक्ति जो बोला गया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, वो वैसा नवदा भक्ति हम लोग जो लेवल 1 में 12वें अध्याय में देखे, वो वैसा हम कोई भी एक रास्ते से हम हमारे आत्मा के प्रति जो हमको धर्म है वो कर सकते हैं। तो ऐसा हमको क्या बताए आचार्य, थोड़ा सा पढ़ेंगे। यस माता जी, जो लोग हैंड रेस किए हैं, ओके माता जी। उज्ज्वला माता जी अनम्यूट कीजिए, मैं नाम आपको बुला रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। पढ़ सकते स्वधर्म हैं? 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती। धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब तक मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि में है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म, भगवत धर्म। हाँ माता जी, वो तो मैं डिवाइड। हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सेवा। कितना अच्छा बताया गया। देखो यहाँ पे स्वधर्म क्या है, शरीर के प्रति है। हाँ, और अगर हम ऐसे ही एक शरीर के प्रति कौन से भी आश्रम में रहने दो, हमको कुछ ना कुछ तो हमको करना है शरीर के प्रति। हाँ, कुछ निर्वाह करने के लिए कुछ तो हम लोग कर रहे हैं ना, कुछ हमारे से वो जो धर्म है वो धर्म है। लेकिन रियल धर्म क्या है? परो धर्म, भगवान की सेवा करना, भगवान का
भगवान को नाम लेना, भगवान जो बात बोले हैं उसका उनका अनुसरण करना। ये हम यहाँ पे क्या है, एक्चुअली अर्जुन को समझा रहे हैं, देखो तुम शरीर के लेवल पे मत समझो, ये अगर तुम ज्यादा से ज्यादा युद्ध में मर गए तो क्या होगा, तुम भी स्वर्ग को जाओगे, अगर जीत जाओगे तो राज्य प्राप्त होगा, लेकिन तुम ये कंफ्यूजन से हट जाओ। तुम्हारा रियल धर्म क्या है, मेरी आज्ञा सुनना है, मैं बोल रहा हूँ ये युद्ध धर्म युद्ध है, तुम लड़ो, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूँ, इतनों को मारो। तो हमको भी यही करना है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में भगवान हमको भागवत में क्या समझाए, हमारे आचार्य लोग क्या गाइडेंस करे, बस उनका अनुसरण करना। गुरु को अपना लिए, गुरु जो बोले बस गुरु मुख पद्मा वाक्या चितिते कर आज्ञा, बस मैं तुम जो बोलेंगे मैं चलूंगा, बस तुम जो बोल दिए मैं तुम्हारे को अब ब्लाइंडली बिलीव कर रहा हूँ, गुरु मेरे को क्या करो, सही रास्ता बता दो, अज्ञान तिमिरंधस्य, मेरे को मेरे अंधेरे का जीवन में क्या करे, तुम प्रकाश डाले। तो कभी भी आप विमुख नहीं होना। क्या हमारे दो कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, परिवार की देखभाल करना है, ठीक है ये सब हमारा है, लेकिन ये भी करना है, लेकिन मेरा परिवार ही सब कुछ है नहीं बनना है। हमको क्या करना है, आत्मा के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है क्या, मैं भगवत धाम जाने वाला हूं ना, मैं तो दो पैरों का पशु नहीं हूँ, द्विपाद पशु नहीं हूँ, मैं भी क्या समझ, मैं अब ये मेरे को ज्ञान आ गया, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, भगवत धाम जाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। मैं मेरे सिर्फ शरीर को पेंट, जैसा पिंजरे को पेंट कर रही है वो माता जी, ऐसा नहीं करूंगा, अंदर जो आत्मा है उसके बारे में भी चिंता करूंगा, ऐसा बताया गया। और क्या बताया गया, हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी है, क्या बोल रहे हैं, देखो जिन्हें ऐसा युद्ध के अवसर पर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हे अर्जुन, क्षत्रिय तो तड़पते हैं युद्ध में मरने के लिए, युद्ध में मरने के लिए तड़पते हैं। अगर वैसा कोई मर के मृत्यु को प्राप्त हुए, वो बोलते हैं यस उनको पाप नहीं लगता, ये ऐसा उनको क्षत्रिय को दिया गया है, क्षत्रिय को डायरेक्ट सन्यासी तुम बन जाओ, नहीं, क्षत्रिय का काम क्या है, तुमको ऐसा बताया गया कि तुम लड़ो धर्म के लिए, भगवान जो वाणी बोले हैं उसके लिए लड़ो, तुम्हारे को ऐसा आदेश दिया गया, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, पराशर स्मृति में ऐसा बताया गया कि क्षत्रिय ही क्या बताया गया है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना। जस्ट मैं क्षत्रिय हूँ नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ नहीं, अरे भैया तुम वो ब्राह्मण के कुछ कर्म करो, ब्राह्मण है तो तुम शास्त्रों के बारे में सबको बोलो, भगवान के बारे में बोलो, ये है रियल ब्राह्मण, वो नहीं है कि सब नाम के वास्ते के ब्राह्मण। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना, और इसके लिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा भी करना पड़ता, कभी कभी राजा को क्या करना पड़ता, यस किसी को मारना पड़ता, दूसरे राज्य में जाके इसका राज्य को बचाना है तो कभी कभी मारना पड़ता, अटैक भी करना पड़ता, राजा को मालूम है किसको मारना कब मारना, अगर वो और अपनी प्रजा को बचाने के लिए किसी को हिंसा भी कर रहा तो वो गलत बात नहीं है। वैसा है, अब पुलिस वाले को टेररिस्ट को मारना पड़ेगा, ऐसा धर्मियों को दंड देना पाप नहीं है, ऐसा बताए हमको हमारे शास्त्र। और क्या बताए, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक, यस अगर वो शत्रुओं को अगर नहीं मारे तो वो अपनी प्रजा को मारेंगे, यहाँ पे आके भी अधर्म फैल जाएगा। तो इसलिए क्या करो आप, ये सब युद्ध से विमुख मत हो, लेकिन युद्ध लड़ो। तो इनडायरेक्टली हमको भी बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म सो छोड़ो मत, सब मैं छोड़ दे के मेरे पास में नहीं, ऐसा मैं मत करो, तुम्हारा जो निर्धारित कर्तव्य है, आएंगी परेशानी तुम्हारे जीवन में, लेकिन युद्ध करो तुम भी, हमको भी बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। और देखो अदा चेतवाम इमं धर्म्याम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कृतिम च हित्वा पापम अवप्यसि, क्या बोल रहे हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो निश्चय रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। भगवान बोल रहे हैं अगर हम भी हमारा स्वधर्म, हमारा भी परिवार के प्रति हमारा जो भी है जो स्वधर्म है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको भी क्या लगेगा, डेफिनेटली
जो तुम कर रहे हो करो, करते हुए दैट इज व्हाट निर्धारित कर्तव्य, निर्धारित कर्म जो है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, करते हुए मेरे को मत भूलो, मेरी ऐसा कर, ऐसा समझो। समझो अब हमारा परिवार है, नहीं ये तो भगवान के आदेश है, मेरी अच्छी सी पत्नी है, ठीक है, भगवान की मर्जी से है, इसलिए मैं मेरी पत्नी को देखभाल कर रहा हूँ, बच्चे आए भगवान की दया से बच्चे हैं, मैं भगवान का आदेश मान के बच्चों को अच्छा सा पढ़ाओ, हर चीज में क्या करना है, हमको भगवान को जोड़ लेना है। आज मैं पैसा नहीं, नहीं मेरा कुछ भी ग्रेटनेस नहीं है, आज भगवान का दया है, मेरे को नौकरी मिली है, आप भगवान का दया है, बिजनेस चल रहा है। हर चीज में एक भक्त क्या देखता है, वो कोई खूबसूरत अगर कोई चेहरा भी दिख गया उसको, कोई स्त्री भी दिख गई तो वो क्या समझता है, अरे भगवान कितना अच्छा स्त्री को बनाए हैं आप, खूब यानी हर अच्छे में भी बुरे में भी, बुरी परिस्थिति आई, अच्छा ठीक है भगवान आप मेरे को तो दुख दे रहे हैं, फिर भी ठीक है भगवान, आपको दुख अच्छा लग रहा है मेरे को दुख देने में, आपको खुशी हो रही है, आपके खुशी में मेरी खुशी है भगवान। ये तड़पना, एक भक्त की भावना ऐसा बदल गई ना, कभी वो रोता नहीं भक्त, इसलिए नहीं रोता कि उसको मालूम है मैं सिर्फ यहाँ पे क्यों जन्म ले रहा हूँ, मैं यहाँ का बॉस बनने नहीं आया हूँ, क्यों आया हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान को प्रसन्न करूंगा। ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ये जब तक हमको ये नहीं मालूम, जैसे कि अर्जुन अर्जुन समझ रहे हैं हम, अर्जुन तो बहुत बड़ा छोटा आदमी है, नहीं अर्जुन वो है शिव जी से युद्ध लड़े, अर्जुन शिव जी से युद्ध लड़के क्या पाशुपतास्त्र शिव जी प्रसन्न होके उनको दिए। एक्चुअली जब शिव जी की तपस्या कर रहे थे, एक सुवर, शुकर बोलते ना, सुवर मारने को आया, एक्चुअली वो राक्षस था, दुर्योधन कोई भेजा हुआ ऐसा कुछ तो भी था, तो वो मारने को आया। इंपॉर्टेंट क्या है, इवन अर्जुन भी बाण छोड़े और शिवजी भी बाण छोड़े, दोनों के बाण से वो सुवर मर गया। दोनों भी बोलने लगे अब कृष्ण भगवान के ही ये मित्र है, तो जरा शिवजी भी टेस्ट ले रहे थे, अर्जुन को टेस्ट करूंगा, तो अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं, करके बोले नहीं ये तो मैं शिकारी हूँ, हाँ मैं इसको मारा। अर्जुन बोला नहीं मेरा बाण लगा, इस पे मेरा अधिकार है। दोनों ऐसा बोल रहे हैं, अल्टीमेटली वो दोनों लड़ने का एक छोटा सा नाटक के वैसा करे हैं, वो शिव जी से भी लड़ने लग गया, कौन, अर्जुन। एंड फाइनली ये हमको समझना चाहिए, अर्जुन इतना सिंपल आदमी नहीं है जो ये मान लिया कि भाई डर गया, युद्ध देख के, इतनी बड़ी अक्षौनी सेना को देख के डर गया, नहीं डरने वाला नहीं है। हम डरते हैं, हम थोड़े परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, हम सुसाइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डॉक्टर हम आ रहे हैं, क्यों, टेंशन बढ़ गया है, डॉक्टर नींद नहीं आ रही है, नींद के गोली दे दो, नहीं तो व्हाट मदिरा, नहीं तो और ड्रग्स, ऐसा हम होते हैं। लेकिन अर्जुन वो नहीं है, अर्जुन को मालूम है उसको करना क्या है। अकृतम चापि भूतानि, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे। हे अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, तुम्हारा इतना अच्छा नाम है ना, नाम तुम्हारा सम्मान जो भी है चले जाएगा। ऐसा अगर तुम्हारा सम्मान पूर्व असम्मान सम्मान चले जाएगा, अपयश हो जाएगा, ये तो मृत्यु से भी तकलीफ बढ़कर तकलीफ है। और क्या बोल रहे, भयाद रणाद उपरतम ममश्यन्ते त्वाम महारथः, क्या बोल रहे हैं, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया, ऐसे बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे नाम से, अरे अर्जुन करे ये है वो है, अर्जुन बहुत बड़ा ग्रेट है, ऐसा जो समझते हैं वो लोग सब क्या करेंगे, तुम अगर युद्ध भूमि छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे को बोलेंगे कि तुम डर गए, तुम ये करके ये सब छोड़ दो, ये सब जो वो कर रहे हैं। और क्या बोलेंगे वो लोग, अवच्या वदंश भूताम वादिष्यन्ति तव हितः निंदास्तव स्मृत्याम, क्या बोल रहे, ततो दुखा तरम नु किम, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा अर्जुन, तुम्हारे मित्र शत्रु जो भी है हंसेंगे। और वो अर्जुन अपने आप को बड़ा समझ रहा था ना, वो आज क्या हुआ, तोड़ के चले गया, छोड़ के चले गया। ऐसा मत करो, युद्ध लड़ो, कितना अच्छा हम कभी किसी को इतना अच्छा समझाते, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हमारे बच्चे अगर गलती यस मार के बात करते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। देखो अर्जुन को कितना एक बालक के वैसा 18 अध्याय देखा गया तो 45 मिनट युद्ध के स्थान में बोलते जा रहे 700 श्लोका इज नॉट ए जोक।
अर्जुन 45 मिनट में समझ गया। हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कई लोग तो सालों भर, कई लोग तो 5-6 बार भगवत गीता पढ़ लिए, लेकिन भगवान कृष्ण कौन है नहीं समझ पाए। अर्जुन उतना इंटेलिजेंट है, समझे ना। और क्या बोल रहे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यते महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। क्या बोल रहे, देखो हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, मैं बोल रहा हूं ना। फिर यदि तुम जीत भी जाओगे तो क्या मिलेगा, ये बड़ा सा राज्य मिलेगा। इसलिए क्या करो, युद्ध लड़ो। भगवान हमको बोल रहे हैं, तुम्हारे कर्म, तुमको परेशानी आ रही है, मेरे को मालूम, युद्ध लड़ो, परेशानियों से लड़ो, परेशानियों को छोड़ के मत जाओ, प्लीज युद्ध लड़ो। आज भी भगवत गीता 5000 साल पहले भी लागू हुई, आज भी लागू हो रही है। कभी भी हम परेशानियों से पीछे नहीं हटना। अब हनुमान जी देखो किसके लिए करे, हनुमान जी इतना बड़ा रावण की लंका जला दिए, बस भगवान का आदेश था, यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो युद्ध लड़े। वो उनकी खुद की प्रसन्नता नहीं थी लेकिन उनको क्या था, मेरे राम जी की सेवा कर रहा हूं, बस मैं चाहे कुछ भी करूंगा राम जी के लिए करूंगा। और कौन है हमको बढ़िया सा वर्ड शास्त्रों में इतना अच्छा बताया गया कि भाई हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करो। जटायु, जटायु भी क्या करे, पूरी तरह से नहीं, मैं तो, मेरा एक पंख कट गया, मैं बूढ़ा हूँ, वृद्ध हूँ, लेकिन वो क्या करे, आखिरी दम तक लड़े। किससे, उनको मालूम था मेरी सीता को मैं बचा तो नहीं सकता, लेकिन मैं राम के लिए मर भी जाऊंगा तो मैं लड़ूंगा। ये हमारे में भी, मन में भी आना चाहिए, ये परिवर्तन आना चाहिए कि मेरा जीवन इसलिए नहीं मिला, अयो हाँ मेरे को ये परेशानी आ गई, नौकरी चले गई, बिजनेस में लॉस आया, नहीं, युद्ध लड़ना है। जीवन का मान कहाँ पे बताया गया प्रभु, आज के श्लोका में कितना अच्छा श्लोक है, देखो, सुख दुख का समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। क्या बोल रहे, तुम सुख या दुख दोनों में भी सेम रहो, हानि लाभ दोनों में भी सेम रहो, विजय पराजय दोनों का विजय, विचार मत करो, युद्ध लड़ो। बार बार भगवान हमको बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, मैं ये जो श्लोका में ऐसा बोला गया ना, अब आप लोग लेवल 1 हो गया, मैं जरा टेस्ट करेंगे बीच में, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब जब हमको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया हमको, कि विजय पराजय, लाभ हानि, और कुछ भी और क्या बोले हैं यहाँ पे, सुख और दुख, अब मेरे को आगे जाके विचार करना ही नहीं है, सिर्फ युद्ध लड़ो बोल रहे हैं। तो मैं अगर कुछ भी नहीं करके खाली बैठ गया तो खाली बैठ जाऊंगा, यस, मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान तो बोलिए विजय भी पराजय भी, यस, मत कुछ भी मत चिंता करो, तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, शांत बैठ जाता हूँ ना, तो देन वो भगवान हमको वैसा गाइडेंस दे रहे। क्या बोल रहे, आपका काम क्या है, कर्म करो, युद्ध करो। अगर आपका बिजनेस चलाना है चलाओ, इसका ये अर्थ नहीं है लॉस आया तो छोड़ दो, अगर सुख भी आओ दुख भी आओ समान रूप में लो। कितना अच्छा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले के श्लोका में क्या बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुखदा, दुख और सुख में सर्दी गर्मी जैसा आती है वैसा जाती है, वैसा तुम टेक अवे लियो। कभी भी क्या बोल रहे हैं भगवान, धीरे धीरे से किधर लेके जा रहे हैं, निष्काम, निष्काम के ओर में। पहली बार निष्काम कर्म करने के बारे में अब ये श्लोका में बताए। निष्काम कर्म यानी अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, देखो, निष्काम कर्म, यस, अब हमको हमारे पास में क्या हो गए, थोड़ा कभी भी हम लोग ये समझना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग भगवान के लिए क्यों करना प्रभु, मैं एक जस्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपको, भगवान के लिए क्यों करना, क्या दिए हमको भगवान, भगवान के लिए क्यों करना। बार बार आप बोल रहे भगवान की सेवा करो बोल रहे, भगवान का अनुसरण करो बोल रहे, भगवान के लिए क्यों करना, ये डाउट आता। भगवान के लिए क्यों, भगवान को क्यों प्रसन्न करूं। एक्चुअली देखा गया तो हमको हमारे शास्त्रों में भगवान क्या क्या दिए, देखो, हमको बढ़िया सा क्या करे, खाने के लिए वेजिटेबल जो भी खा रहे हैं, और फूल फल जो भी मिल रहा है खा रहे हैं ना, भोग करने के लिए प्रकृति दिए हैं, और क्या करे हैं, पेट्रोल दिए हैं, और सोना चांदी ये सब मिनरल्स धरती में वो दिए हैं, आगे जाके मेरे बच्चों को काम में आएंगे। और भगवान क्या करे हैं, सूरज के किरणों से जो भी हमको आज मिल रहा है, बिना सूरज के तो हम लोग अधूरे थे, तो ये सब चीज दिए ना, तो हम भगवान के ऋणी हैं।
तो भगवान का ऋण कैसा उतार सकते हैं? भगवान का नाम लेके। तो हमको क्या करना है? निष्काम कर्म यानी यस, कोई भी काम करो, मैं उसमें ये आएगा या वो आएगा, मेरा जीत होगा या लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब छोड़ो। पहली बार ये श्लोका में भगवान एंट्री करे। क्या एंट्री करे? निष्काम कर्म। अगर कोई पूछा गया लेवल 2 में, यस आप लोग आ गए हैं, निष्काम कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से वो स्टार्ट हुआ। क्या बोल रहे हैं कि आप निष्काम कर्म करो। ऐसा अगर कर्म करने से तुमको यह पाप नहीं लगेगा। और क्या बोल रहे हैं? भागवत में ऐसा बताया गया कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग करके, जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे, सब मैं करूंगा, ये व्हाट गर्भ, ये संस्कार, वो संस्कार, सब संस्कार भी करूंगा। लेकिन एक्चुअली देखा गया तो भागवत में क्या बताया गया? अगर समस्त कार्यों को त्याग करके मुकुंद श्री कृष्ण के चरण में जाते हैं, उनके शरण में जाके उनको, हे भगवान मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, तो हमको ये कर्मकांड करने का जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, वह ना तो किसी का ऋणी होता है, ना किसी का कृतज्ञ होता है। हाँ, जैसे कि हमारे पास में क्या है, हम हमारे लाइफ में ऋण में है। ऐसा अलग अलग ऋण है, 5 प्रकार के सब बोलते हैं ना। देवताओं का कुछ ऋण है, साधु का ऋण है, सामान्य जन, जितने भी जन, किसान उसकी मेहनत से क्या कर रहा है, कुछ अनाज वह उत्पन्न कर रहा है। वैसा शास्त्र हमको, हमारे साधु लोग अच्छा सा हमको ये नॉलेज दिए हैं। हर चीज हम लोग क्या है एक्चुअली इनके ऋण में है। तो भगवान बोल रहे हैं एक बार मेरा भक्ति कर लो। वेदों में बताया गया, भागवत में, मेरी भक्ति जो करता है ना, वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं? इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी और किया जा सकती है। तो अर्जुन का काम क्या है? फाइट फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड। भगवान बोल रहे हैं तेरा काम क्या है? युद्ध लड़, बस। यहाँ पे दुर्योधन किसके लिए लड़ रहा है? खुद के लिए। अर्जुन क्या ऐसा नहीं करे, युद्ध लड़े। उनको कोई आशा नहीं थी मेरे को ये मिलना वो मिलना, वो तो मेरा कर्तव्य है। इसलिए जब हम जॉब को जाते हैं, हे भगवान ये मेरा कर्तव्य है, भगवान को डाल लेना हमारे जीवन में। भगवान तुम्हारी नौकरी है, तुम बताए तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, तुम बताए तो मैं ये प्रोफेशन में आ गया हूँ। ठीक है भगवान, आज तुम मेरे को केस दिए नहीं दिए, क्लाइंट को भिजाए नहीं भिजाए, व्हाट, डॉक्टर कभी भी ये नहीं समझता पेशेंट को भिजाए नहीं भिजाए, उनकी मर्जी। भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखना, डेफिनेटली भगवान हमारा उद्धार करने के लिए ही वो बैठे हैं। ठीक है ना? कभी भी एक चीज समझो, कभी तो भी क्या नदी अपना पानी पीती है क्या? नहीं पीती है। हाँ, और ना तो पेड़ अपना फल खाता है क्या? नहीं खाता है। जब बादल से वो वर्षा होती है तो क्या वर्षा वो लेता है क्या? नहीं लेता है। समझो आप, क्या गाय दूध देती है, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब ये सब निस्वार्थ भाव से है, हमारे संत भी हमारे को, वैष्णव जो हमारे आचार्य है, ओहे वैष्णव ठाकुर, माता जी भी एक अच्छा सा भजन गाए अभी, पूजा सरकार माता जी। तो ये लोग क्या है? वो लोग नदी के समान है। वो अपना जीवन इतने, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये अपने जो गोस्वामियां हैं, पैसे वाले, करोड़पतियां, करोड़ नहीं उससे ज्यादा भी पैसा था, वो पैसा पूरा त्याग दिए, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। बोलो मैं क्या करना आपके लिए, आपकी खुशी के लिए मैं मेरा जीवन सब चीज निछावर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? वो कहाँ पे बोला गया? चैतन्य चरितम में ऐसा बोला गया, आत्मेंद्रिय प्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा। ऐसा बताया गया। तो हम हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, कोई भी चीज नहीं करना। ये गलत बात है। भगवान कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मैं क्या करे तो मेरे भगवान को प्रसन्न कर सकूं? मैं अच्छा सा प्रसाद बनाऊंगा, नहीं तो फूलों का हार, मेरे हाथों से फूलों का हार बनाऊंगा, नहीं तो भगवान का जो फूल निकलते हैं, नाक क्यों है? भगवान का फूल जो भी निकलता उसका सूंघना। जीभ क्यों है? भगवान का प्रसाद खाने। कान कीर्तन का सुनने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान को क्यों सेंटर में रख के एंड हम कौन सा भी कर्म करें तो हमको पाप नहीं लगता, हम भगवत धाम इजीली जा सकते हैं। दिस इज व्हाट रियल रियलाइजेशन। कल यानी देखेंगे अब नेक्स्ट जब हमारा श्लोक नेक्स्ट ये अध्याय होगा, जब हम लोग ये पूरा दूसरा अध्याय कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? बुद्धि योग स्टार्ट होगा। अभी तो ये यहाँ पे मैं मेरी वाणी को विराम
दे रहा हूँ, नहीं तो क्या हो जाता है। अब प्रभु जी हम लोग लेवल 2 में बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुए, आप इतना सब डेप्थ में नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा ये श्लोका बाई श्लोका जा रहे हैं, कभी कभी थोड़ा सा कोई 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 अध्याय एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। कोई कोई आज लेवल 2 का एक 14 अध्याय था, हम लोग 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, समझे, 1.5 आवर में फिनिश हो गया, छोटा अध्याय है। यस सर, किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछना। प्रभु जी कमेंट मैया, में एक हाँ पूजा माता जी, क्वेश्चन हाँ है, कमेंट में क्वेश्चन है प्रभु जी। अच्छा, कमेंट में क्वेश्चन है, पूछिए, पढ़ लीजिए, मैं नहीं देख सवाल सका है, हूँ। अगर कर्म करते हुए भक्ति कर सकते हैं तो संन्यास क्यों लेना, और इस युग में क्षत्रिय किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं क्षत्रिय? क्षत्रिय, हाँ एक्चुअली इस हाँ। युग में, ये कलयुग में सब लोग शूद्र है प्रभु। दिल पे हाथ रख लो, दिल की बात छुपती है, लेकिन वास्तविकता सब शूद्र के कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए गया। हाँ, क्यों प्रभु जी ऐसा? शूद्र यानी कौन है, समझो आप। शूद्र यानी किसी और के लिए सर्विस देता है, वो शूद्र है। काम करता पैसे लेता, काम करता पैसे लेता। तो रियल क्षत्रिय कौन है प्रभु जी? किसी और के लिए, अभी हम देखें ना, किसी और के लिए अपना जीवन को त्याग करने वाला, ये धर्म के लिए लड़ने वाला, अपने शरीर के बारे में चिंता नहीं करता वो। मैं किसी की रक्षा करने के लिए हमारे जान के बलिदान देने वाला रियल क्षत्रिय है। तो रियल क्षत्रिय आज कौन है? जो टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनको नहीं मालूम कौन आके कब मार देगा, कब बम डालेगा। ताज कृष्णा में देखे ना हम लोग, टेररिस्ट के वेश में भी और पुलिस के वेश में भी, सिक्योरिटी गार्ड के भी वेश में अपना ड्रेस बदल लिए वो। ऐसा करे तो उन लोगों को कितना जान को टेंशन रहता कि भाई कौन कब आके मारेगा, फिर भी वो लड़ रहे हैं किसको? हमको प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कारगिल का युद्ध हो रहा, अगर वो घर में बैठ गए तो वो क्या हम लोग देश में रह सकते? ये अधर्मियां आ जाएंगे, सबको मार देंगे, वही जो फिर वर्णशंकरा, फिर वही स्त्रियां दूषित, वही रूटीन हो जाएगा। तो इसलिए ही आज का रियल क्षत्रिय वो है प्रभु। हम लोग वास्तविकता जम, ये गवर्नमेंट क्षत्रिय वो अभी और जाएंगे। गुण कर्मा विभाग चाह, अच्छा श्लोक है ना 4थे अध्याय में, तो वो अध्याय में हमको भगवान बोल रहे हैं अपने अपने गुण हैं। किसी किसी का गुण रहता है मैं लड़ूंगा, देश के लिए लड़ूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली ना भगवान क्या करते हैं, वो कौन से भी ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय शूद्र परिवार में, ये कोई भी कैस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से वैश्य में जन्म भी लिया तो उसके गुणों के हिसाब में उन्हें कहा जाता है नहीं मैं तो लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। अरे भैया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे कि अगर तू चांडाल भी रहने दो, शूद्र के परिवार में भी रहने दो, कृष्ण क्या है समझ गया तो उन्हें गुरु, तत्वदर्शी है तो उसको गुरु जाके बना लो, वो गुरु बन सकता, क्योंकि कृष्ण क्या है समझ गया। तो वैसा है प्रभु, रियल क्षत्रिय ये है। क्षत्रिय नाम के क्षत्रिय वो नहीं है। आजकल अपने आप को मैं बोल ले रहा हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन वास्तविकता तुम सब क्या है? डॉक्टर भी है तो वो क्या है? सर्विस दे रहा है, पैसे गिन रहा है, इंजीनियर पैसे गिन रहा है। देन तो ये सब लोग किधर आ रहे हैं कैटेगरी में? वही कैटेगरी में आ रहे हैं प्रभु, शूद्र के। और एक सवाल, और एक हरे सवाल क्या? कृष्णा। नहीं पहले ये प्रभु माता जी वो प्रभु जी है तो लेंगे, अगर वो प्रभु जी एग्जिट हो गए तो नहीं लेंगे। पवित्रा प्रभु बोलिए प्रभु। प्रभु जी मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ मेरे बारी का। सॉरी प्रभु, बहुत बहुत एक्सट्रीमली कोई प्रभु। हाँ नहीं, बोलिए। हरे कृष्ण। एक्चुअली देखिए आत्मा को लेके मेरा 2 क्वेश्चन है, और मैं एक एक करके पूछता हूँ। पूछिए फर्स्ट प्रभु। क्वेश्चन ये है कि देखिए प्रभु जी, हमें तो बचपन से जो हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोगों को ये एटलीस्ट पता है कि जो मनुष्य होते हैं और जो दूसरे पशु योनि या फिर दूसरे योनि, निम्न योनियों में जो है, जो आत्माएं हैं, उनको बोलते हैं कि भोगी, और मनुष्य को बोलते हैं योगी। मतलब वो भोग करते हैं और मनुष्य योग करता है भगवान को पाने के लिए। लेकिन अभी आपने बताया कि जब जो आत्मा क्या है कि हम लोगों का यहाँ पे मूल लक्ष्य जो होता है अपनी जिंदगी का कि भगवत प्राप्ति करना, मोक्ष पाना, यही जिंदगी। तो आपने ये भी बताया कि आत्मा पुनर्जन्म भी होता है। तो मान लीजिए मैं एक इंसान, कभी ना कभी तो मरना है, तो मरने के बाद भी किसी एक योनि में जन्म लेना है। तो प्रभु जी, हमने ये सुना है अपने जो भी गुरुओं या फिर शास्त्रों किसी से सुना है कि अपग्रेड होता है, कोई निम्न योनि में कोई है तो वो अपग्रेड होते होते इंसान की योनि में आता है, मनुष्य बनता है। तो क्या मनुष्य योनि के बाद भी वो डाउनग्रेड होके दोबारा फिर कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई पशु योनि में जा सकता है?
ये फर्स्ट क्वेश्चन Yes. है, आप इसका थोड़ा बताइए। यस, क्यों नहीं? अगर ये तो क्यों? यस प्रभु, डाउनग्रेड भी हो सकता है ना, अपग्रेड भी हो सकता है, डाउनग्रेड भी हो सकता है। डाउनग्रेड यानी अब समझो समझो थोड़ी देर के लिए हम लोग मानव का शरीर मिला है हमको, अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमको भगवत गीता में वे स्वयं बताए हैं कि वो 14वें अध्याय में बताए, बार बार बताए कि भैया अगर आप सतोगुण में हैं तो ऊपर के लोकों में जाओगे, अगर आप तमोगुण में है, अब वो एक तरीके से पागलपन में जी रहे हो तो पशु योनि में जाएंगे। तो कर्म करना सिर्फ यही योनि में है, मानव योनि में है, हम कर्म कर सकते हैं, कर्म भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में जान सकते हैं। पशु ये नहीं जान सकता। जान सकता क्या? पशु को ये नहीं मालूम। वो एक्सेप्शनल पशु रहते हैं, जैसा गजेंद्र। गजेंद्र जो राजा इंद्रदम्न थे, उनको अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था, उनको उनके कर्मों के बारे में उनको मालूम था, वो पूजा कर लिए चले गए। लेकिन हम भी गिर सकते प्रभु, नहीं गिर सकते क्या? हमारा तो ऐसा नहीं अभी है कि प्रभु और जी ऊपर इसी को ऊपर ही लेके जाएंगे दूसरा तो। क्वेश्चन है कर्मों को लेके। अच्छा, नहीं, मैं पहला वाला क्वेश्चन का मैं कुछ दे पाया, नहीं तो हाँ, हमारे हाँ, घर बताइए, और बताइए। तन्मय प्रभु भी है, सब लोग भी है, पूजा माता जी है, सब लोग डिस्कस करो। मेरी क्लास में ऐसा नहीं रहना कि मैं अकेला बताते जा रहा हूँ, मैं कुछ बड़ा अपने आप को, मैं बहुत, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं, मैं सिर्फ वो पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग सब लोग नहीं प्रभु जी, तो पार्टिसिपेट दूसरा कीजिए। क्वेश्चन यही है कि बोलिए आपने प्रभु। बोला कि जैसे कभी डाउनग्रेड होता है, अगर हम्म, मैं अपने मनुष्य योनि में सही कर्म ना किया तो ऑब्वियसली मेरा डाउनग्रेड होगा, ये तो शास्त्र ने बताया। अभी हम्म, दूसरा क्वेश्चन ये है हम्म, कि अगर भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है हम्म, उनको पहचानने के लिए, मनुष्य जैसे एक परम योनि में जन्म दिया है, तो अचानक अभी मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, वो तुरंत बाद कुछ कुछ लोगों में मतलब डेथ हो जाता है, मर जाते हैं। हम्म, कोई लोग बहुत कम एज में उनका मृत्यु होता है। ओके, हम्म, तो इसका मतलब वो कर्म तो कंप्लीट करने में वो समर्थ नहीं हुए, तो ये क्यों? क्या ये पुराने जन्म में उनका इतना लिखा था कि इतना भोगेंगे? इसका क्या वजह है इसके पीछे का? वो बहुत जल्दी क्यों मर जाते हैं? अगर है तो जितना साल जीना है वो उतना साल तो जिएंगे, एटलीस्ट कर्म तो करेंगे, भगवान को पहचानेंगे। यस, कोई आंसर देंगे? मैं दे दूं क्या? पूजा सरकार माता जी, आपका क्या टेक अवे है? तन्मय प्रभु, आपका क्या टेक अवे है? संदीप प्रभु नहीं आए आज क्लास में हमारे, संदीप नायक प्रभु हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए माता जी, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सब लोग। नायक प्रभु आए हैं ना? क्वेश्चन फिर संदीप ना प्रभु मैं सुनना आपको चाहते भूल हैं। गया प्रभु, आप एक बार मैसेज भेजो प्रभु। संदीप नायक प्रभु आपका मैं जस्ट, हाँ बोलिए माता जी। हाँ क्वेश्चन फिर से सुनना है प्रभु जी। यदि माता जी क्वेश्चन स्पष्ट है, वो क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बोलूं? नहीं, हाँ बोलिए प्रभु। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, फिर से आप प्रश्न लोग पूछ लीजिए बता दीजिए। क्लियरली। प्रश्न ये है कि अगर भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है मनुष्य जैसे तो परम अगर योनि जल्दी में, अगर मृत्यु को प्राप्त हो हाँ, गए, तो कोई कर्म एक कैसे ऐसा, करेंगे? हाँ, जो कोई लोग जल्दी मर रहे हैं हाँ, 10 दिन तो में, ये कोई है किसी पैदा को, होते होते मर जाते हैं तुरंत। छोटे बच्चों को भी कभी कभी हाँ, आजकल तो हार्ट हम में बताते हैं होल आ प्रभु, जा रहा है, क्यों? हम बताते हैं। क्योंकि चलो। ऐसा है, जब छोटा बच्चा जन्म लेके ही मर जाता है तो हम लोग सोचते हैं वो तो कोई पाप नहीं किया, फिर उसका मृत्यु कैसे हो गया। तो ये है कि वो शुद्ध है, वो कोई पाप नहीं किया, वो भगवान का धाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई उसका जो अभिनय है, हम लोग तो यहाँ पे बस अभिनय करने आए हैं, तो अभिनय उतने ही तक उनका था वक्त, तो उन्होंने बस आया, उनका कर्म किया, वही तक था, और वो भगवान का धाम प्राप्त हो चला गया। या फिर ये कह सकते हैं माता पिता के बुरे कर्म का फल मिला हो, ये भी कह सकते हैं। नहीं, हाँ, अच्छा ये ठीक है, ये भी कर बिना सकते। बिना अच्छा, कर्म किए प्रभु जी मैं एक कैसे उदाहरण अगर दूं? मनुष्य एक जन्म मिनट लिया प्रभु, है? एक के बाद में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किसी की बात किसी को ही नहीं काट रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, प्लीज। नहीं माता जी, बोल रही हूँ। एक मिनट माता जी, पहले सिंह जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, मैं गगनजीत बोल दूं? प्रभु अनम्यूट ऑलरेडी कर लिए, वो बोलेंगे, बाद में सब बोलेंगे। हाँ गगनजीत हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मैं भी बोलना प्रभु चाहती जी हूँ। बोलो। प्रभु जी मुझे ये लगता है कि इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अच्छा। नंबर एक हो सकता है ये माता पिता का कोई कर्म हुआ हो, कोई चलो बुरा कर्म ठीक है। हुआ हो, भगवान ने उनको सजा अच्छा। दी हो। और अच्छा। दूसरी चीज ये है कि भगवान ने उस बच्चे को वहां तो भेज दिया, हो सकता है उस बच्चे का भगवान ने कोई बेटर लाइफ कहीं पे चूज कर रखी हो सकता है वो भगवान के अच्छा। धाम में ही जाना हो, और हो अच्छा। सकता है कि वो रिच फैमिली में जाना हो सकता है वो ब्राह्मणों के घर में, बुद्धिमान के घर में जाना हो। अच्छा।
चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे है। सब लोग प्रभु जी पार्टिसिपेट करो प्रभु। मैं बोलूं सुजाता प्रभु माता जी जी, आपका क्या आपका टेक अवे है? बाद में मैं आंसर दे हाँ, दूंगा। बहुत अच्छा मेरा प्रश्न। मेरा हम्म मेरा टेक अवे ये है प्रभु जी कि हम्म यम यम पापी स्मरण भाव स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। चलते या कलेवरम। तो आखिरी समय में जो भाव लेके मरता है, जैसे हाँ कोई मुझे ये चाहिए था, मैं राजा बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, या कुछ भी उसकी विश अगर रह गई है तो वो विश लेके वो फिर से पैदा होता है और उसकी वो विश पूरी हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन इमीडिएट ऐसा मर गया ना? मुझे लगता 1 साल, 2 साल, 6 महीने, है। इमीडिएट 10 दिन। तो उसके मन में ऐसा होगा मैं छोटा बच्चा फिर से बनना एक चाहता मिनट हूँ, नाग प्रभु, एक ऐसी मिनट। इच्छा होगी, ऐसी इच्छा होगी मरते समय कि मैं फिर से छोटा बच्चा बनना चाहता हूँ, इसलिए छोटा बच्चा बनते बराबर वो मर गया। ऐसा भी हो सकता, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छा मेरा अच्छा। थिंकिंग है। ओके हाँ, ओके, ये मेरा डेफिनेटली। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। हम लोग सब पार्टिसिपेट करना। भक्त कैसे रहना, एक दूसरे को भक्तों के संग में भगवत धाम जाएंगे। अब संदीप प्रभु बोलेंगे। संदीप नायक प्रभु बोलिए प्रभु। मैं मेरा आपका टेक कल अवे ये इंतजार कराया प्रभु, आप नहीं थे क्लास में। बोलिए। कल नहीं आ पाया, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काम था। तो मेरा टेक अवे ये है कि वो जो बच्चा था उसका पिछले जन्म में उसने 99.9% उसने भक्ति की। भगवत धाम जाते जाते थोड़ा सा कुछ कारणों से वो बच गया था। उसने अगला जन्म लिया, उसका जो भी थोड़ा बहुत कर्म बचा था वो उसने किया कर लिया और वो जो भी है, अच्छा भगवत बुरा हम। धाम को चला गया। उसको यस पूरा जन्म बिताने का कोई आवश्यकता नहीं था। जितना उसका कर्म बचा था 0.1% वो उसने कर लिया पैदा होके, और वो चला गया भगवत धाम को। तो क्या बात है, हरी बोल। ये आपका टेक अवे है। और कौन है? सब जो लोग बोले हैं जैसे उनका हैंड रेस नीचे कर लेना आप सिर्फ। मैं हाँ इस कुमार पर प्रभु, कुछ आपका इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए प्रभु। थैंक यू वेरी मच। प्रभु तो प्रभु, हरे मेरा कृष्णा। ये टेक अवे है कि जो बच्चा, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा जन्म लेते के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। वो 1 महीने में समझो, या 10 दिन हाँ, में समझो, जैसे 1 भी साल तुम, में। हाँ। मैं एक एनालॉजी यहाँ पे देना चाहूंगा। हम्म हम सभी ने महाभारत देखा है। हो। तो महाभारत में जब शांतनु की विवाह गंगा से हुई थी, हम्म तो गंगा ने ये शर्त रखा था कि मेरे जो बच्चे होंगे मैं उनको, यस, नहीं, वो मेरे को शर्त पहले, मालूम। वो लोग, जैसे ही तुम बच्चा मांगोगे मैं छोड़ के चले जाऊंगी। हाँ सप्तऋषियां कुछ है वो। हाँ तो अश्विनी कुमार, अश्विनी, सात हाँ अश्विनी कुमारों 7 को अश्विनी, उन्हें हाँ। मुक्ति दिलवाना था। हो। जैसे ही बच्चा जन्म लेता था वो मर जाता था, वो उनको मुक्ति मिल जाती थी। और 8वां बच्चा जो भीष्म पितामह थे, जैसे उन्होंने मांगा कि अब नहीं, 7 तो तुमने बर्बाद कर दिया, अब नहीं, तो वो छोड़ के चली गई। तो इसका हरी बोल। मतलब ये हुआ कि जो बच्चा जन्म लिया वो तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। इसका हाँ मतलब ये हो सकता है कि पुराने जन्म में वो उसको मुक्ति मिलना था, उसको उसकी कुछ मुक्ति कर्म की थे। वजह से वो बच्चा अच्छा, की जन्म होते के साथ मृत्यु हो गई। यस प्रभु, ये तो ये आपका टेक एनालॉजी अवे मैं है। देना चाहूंगा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। थैंक्स अलॉट प्रभु। अब और कौन है? रुचि माता जी, आप भी हैंड रेस करिए, आप भी पार्टिसिपेट करो। वंदना माता जी, आप बोलो, आप बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ मेरा वंदना माता जी। टेकअवे है प्रभु जी, मेरा टेकअवे है कि जैसे शंकराचार्य 32 साल की उम्र में चले गए, उन्होंने वेद शास्त्रों का को लिखा और इतने हर क्षेत्र में धर्मपुरी की स्थापना की, लेकिन वे 32 साल में विवेकानंद जी का उदाहरण है, रामकृष्ण का उदाहरण है। लेकिन ये जब हम इस बात को सोचते हैं तो बद्ध आत्मा के रूप में सोचते हैं कि हाँ बद्ध आत्मा है तो वो आया और चला गया, ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो अभी। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर जाते हैं तो ये चीजें नगण्य हो जाती हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे दूसरे अध्याय में कि वस्त्र बदलता है लोग, उसमें कोई कष्ट की बात नहीं है, या पूर्व से कोई उसके संचित पाप और धर्म नहीं है। उनकी मतलब वो बद्ध आत्मा है तो वो तो इस तरह से सोचता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा जो है, मुक्त आत्मा जो है, वो इस तरह से नहीं सोचती है। हरे हरी कृष्णा प्रभु। बोल, हरी बोल। एक्सेलेंट टेक अवे माता जी, एक्सेलेंट टेक अवे। वेरी एक्सेलेंट डिस्कशन चल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सा प्रश्न है और अच्छा सा आप लोग बोल रहे हैं। रुचि माता जी, आपका टेक अवे क्या है? प्रभु जी, मेरा मत ये है कि जब हम जो कर्म हम लोग करते हैं, हमें उसी के अनुसार नया वस्त्र या नया शरीर मिलता है। तो जो हमने किए हैं, हो सकता है हम ऐसे कर्म किए हों कि हमें 1 महीने में या 2 महीने में ही मृत्यु आनी हो, या हमारे उतने भोगना हो, तो अच्छा। हमें बच्चों का देहांत हो जाता है, जैसे बस गिर जाती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े सब होते हैं। सब होते हैं, यस। कि हमारे जो कर्म है हम करके आए हैं, हमारी मृत्यु इसी तरह होनी थी,
यस, हरि बोल। ठीक है माता जी, तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध। थोड़ा सा लाइट हिंट दे रहे हैं आप, समझ में आ गया। विशाल प्रभु, अब और कोई बोलेंगे ना तो मैं उतर जाऊं। नीरू माता जी आपका टेक अवे बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर महावीर सिंह प्रभु भी है। हम बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता। मुझे लगता है कि इसका एक कारण यही है कि जो हम ये आत्माएं आती हैं या शरीर धारण करते हैं, एक तो जो किसी के साथ भगवान ने सबको, देखो अगर हमने कोई अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे किए तो उसका भी मिलेगा। और सेम माता पिता को अगर कोई ऐसी संतान की हो जाती है तो वो माता पिता को कष्ट देने के लिए। और एक ये भी हो सकता है कि वो बच्चे ने अभी देखो अपने कर्म भोग लिए, नरक कहते हैं हम, अगर ना गर्भ में रहा है, इतना उसने ये कष्ट झेले, वो कष्ट करके ये भी हो सकता है कि वो बस उसने खत्म कर लिया अपने सारे, और अब ये भगवान के पास ही दोबारा से जाएगा। हरि भगवान से बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी हरे एक्सलेंट कृष्ण टेक अवे, प्रभु। वेरी एक्सलेंट प्रभु टेक अवे। अभी और कौन है? विशाल प्रभु है, महावीर प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु प्रभु। जी। हाँ प्रभु जी, वो कुछ कर्म तो बच्चे के रहते हैं और कुछ कर्म माता पिता के भी रहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी चले जा रहे हैं, तो बहुत सारे कर्म रिलेटेड रहते हैं। या तो उस बच्चे ने कभी किसी छोटे बच्चों को मारा होगा जो इस जन्म में उसकी मृत्यु जल्दी हो रही है। ये लेकिन उम्र से भी रिलेटेड नहीं होता, कोई कम उम्र में भी अपने कर्म पूरे कर लेता है। ज्यादा जीने की भी जरूरत नहीं होती कर्म करने के लिए कि हम ज्यादा जिए तो ही कर्म कर पाए। यस, परफेक्ट, वेरी वेरी एक्सलेंट। और महावीर प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, मेरा ये सोचना है कि जो अल्पायु में जो लोग चले जाते हैं, उन्हें मनुष्य जीवन तो बहुत मुश्किल से मिलता है। उनके पिछले जन्म के जो प्रभाव होते हैं, जो उनके पुण्य कर्म होते हैं, उनकी संचित निधि उतनी ही होती है, उसी के कारण वो अल्पायु में चले जाते हैं और फिर अगली योनि में चले जाते हैं। फिर दोबारा से पुण्य कर्म अर्जित करके तब उन्हें दोबारा से जो है मनुष्य योनि मिलती है। यस प्रभु, तो ये एक्चुअल प्रभु आपका सवाल, राजा चित्रकेतु का भी यही हाल था। उनकी संतान कोई भी नहीं थी। हमको कभी भी हमारे प्रश्नों को हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, क्या शास्त्र में ऐसा हुआ क्या, शास्त्र को रिलेट करना। तो चित्रकेतु का भी बच्चा ऐसे ही होता है, जन्म लेता है और यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अल्टीमेटली उनको एक बेटा, वो कितने की रानियों से शादी कर लिए फिर भी उनको पुत्र नहीं प्राप्त होता। लेकिन अल्टीमेटली पुत्र यज्ञ करने से एक पुत्र प्राप्त होता, लेकिन वो भी क्या हो गया, पुत्र के इतना मोह के कारण मेरा बेटा, तो वो रानी को छोड़ते नहीं, तो दूसरे रानियां क्या करते, उनको मार देते। किनको? वो छोटे बच्चे को जहर देके, विष देके, टाटा देन गो बैक टू बैक, चलो मर गया वो। अब ये रोना धोना, रोते रहता। तो हमको अब देखो, और एक ये एग्जाम्पल चित्रकेतु का बोला, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, चित्रकेतु एंड हिज सन स्टोरी। अब स्टोरी में नहीं जाना है, हम हिट वहां करना है। अब और एक शास्त्रों में और एक कहानी कहां पे आई, स्वयं अंधा राजा हमारा व्हाट विलन महाभारत के कौन है, धृतराष्ट्र क्या है, वो भी क्या बोलते हैं, हे भगवान, व्हाट गांधारी दोनों भी जाके कृष्ण भगवान से विलाप करते हुए, मेरे हमारे सामने हमारे बच्चे जो छोटे छोटे थे, युवा है, हमारे तो भी इतनी इतनी उम्र हो गई, वो तो बूढ़े भी नहीं बने, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये बहुत गलत हो गया है हमको, ऐसा बोले हैं। तो कृष्ण भगवान क्या बोले, आंसर देखो। कृष्ण भगवान आपके स्टोरी पे, हम कभी भी शास्त्र को इसलिए पढ़ते हैं, भागवतम क्यों बार बार सुनते हैं, इससे हमारे निजी जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई तो वहां पे क्या आया वो रिलेट करते हैं। तो एक्चुअली भगवान बोले हैं, देखो आप जो कर्म करे, आप इसके पहले के जन्म में 50 जन्मों के पहले एक शिकारी थे, एक ऐसा बाण मारे जिससे क्या हो गया, 100 बच्चे एक चिड़िया के घोंसले को मारे, शिकारी बन के वो चिड़िया के जो भी बच्चे हैं वो लोग मर गए। हाँ, और उसका बाप जो चिड़िया बाप देख रहा था, निस्सहाय परिस्थिति में था। तो इससे तात्पर्य क्या निकला है कि आपको वो पुण्य नहीं कमाए, क्या पुण्य नहीं कमाए, 50 जन्म वेट करना पड़ा। आपने पुण्य रहे तो बेटे पैदा होते, जन्म लेते, बच्चे जन्म लेते, तो आप वो पुण्य नहीं था, इतने दिनों के बाद में अब आपको वो पुण्य आया। 50 जन्मों के बाद में वो पुण्य से आपको एट ए टाइम 100 जन्म 100 बच्चे मिले। लेकिन वो जो आप गलती करे ना,
जो बीज बोए हैं, जो बीज बोए हैं वो झाड़ अब बड़ा है। जो बीज जो लगाए थे, कोई कोई इस प्रारब्ध, कोई कोई कैसे रहते, कोई कोई पाप इमीडिएट रिजल्ट होता है। अभी हम किसी को तो भी रास्ते में एक पचकड़ मारे, वो इमीडिएट मार देता अपने को। कोई कोई चोर चोरी करता, इमीडिएटली उसको जेल में डाल देते। कोई 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 ऐसे पाप है प्रभु, कोई हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हम किसी को मार दिए, कोई एक छोटे से प्राणी को भी मार दिए, हमको नहीं मालूम। हम कोई एक बच्चे को भी मार दिए, चाहे चाह के या नहीं चाह के, या कोई जीव की कोई तो भी एक कहानी तो भी हम गलती करे। तो वो क्या हो रहा है कि एक कर्म में मृगारी को एग्जाम्पल क्यों आया हमको? मृगारी क्या करता था, मेरे पिताजी ने भी शिकारी था, मैं भी शिकारी हूँ, मेरा पिताजी भी ऐसी क्या करता था, बाणा मार के अधमरा करता था, मैं भी क्या करूंगा, हिरन के आंख में मार के अधमरा करके छोड़ देता था, बंदर का टांग काट के छोड़ देता था। तो वो तड़पते तो इसको आनंद आता था मृगारी को। लेकिन नारद मुनि गुरु बन के आए, बोले हे मृगारी, तू ये जो काम कर रहा है मत कर। ये जानवर जब इंसान बनेंगे, ये जानवर तू अब जो इनको दुख दे रहा है, तेरे को भी ये दुख होगा। कब? तू पशु योनि में जन्म लेगा। तो वैसा हमको ये जो दुख मिल रहा है, कभी ना कभी हम किसी ना किसी को दुख दिए हैं। वो इन रिटर्न ये क्या है, बॉल अगर जोर से फेंके दीवार पे तो वो रिटर्न आता है ना। सिंपल लॉजिक, बॉल फेंके तो रिटर्न आ रहा। तो आप जब नीम का झाड़, नीम का बीज लगाएंगे तो आप आम लगेगा, कैसा समझ रहे? तो पाप के कुछ कर्म करेंगे तो रिटर्न वही आएगा ना। थोड़े थोड़े क्या होते हैं, देखो मामूली बीज अगर झाड़ पृथ्वी पे डालने के लिए छोटा सा झाड़ लगाए तो इमीडिएट झाड़ बनता क्या? पेड़ वो फल आते, टाइम लगता। तो वैसा कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसकी आयु अल्पायुष है, उसकी भी कोई गलतियां हैं, उसको भी कोई गलतियां हैं, या नहीं तो उसके माँ बाप के प्रति उसको भी क्या हो गया, जब चित्रकेतु का बच्चे को क्या करे, स्वयं उनके ही ऋषियां उठाए, मृत्यु से बुला के लेके आके बोले, अरे तुम्हारे माँ बाप बहुत विलाप कर रहे हैं। तो वो पूछने लगा, कौन से माँ बाप? मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं। कौन से माँ बाप विलाप कर रहे हैं? मैं कई बार मर चुका हूँ। तो ये रियल ज्ञान चित्रकेतु को छोटा बच्चा दे रहा है बात करके। तो हमको ये समझना चाहिए, अपने कुछ कर्मों की सजा है ये। वो कोई सजा कोई तरीके से। इसलिए ही हमको अब ऐसा बोलते हैं प्रभु, ये कर्म। और हम लोग तीसरा अध्याय जब मैं लूंगा ना प्रभु, और डेप्थ में जाऊंगा, लेवल 2 है। कैसा भी आपको और अच्छा सा नॉलेज रहना चाहिए, मेरी भी तड़प वही है, नॉलेज अच्छा सा देना। तो जब तीसरे अध्याय में कर्म की बारीकियों में हम जाएंगे, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और डेप्थ में जाएंगे नॉलेज। अगर हम किसी पशु को मारे, समझो, तो हम क्या हो रहा, पशु हमको भी वो रिटर्न मार रहा है, ये तो मालूम हो गया। नहीं प्रभु, मैं क्या करूंगा, मेरा जन्म क्यों मिल रहा है? एक मिनट प्रभु, आप प्रभु जी, हाँ प्रभु माता जी, आपका है क्या? प्रभु बोलिए, जी, आप कुछ और एक बात बोलना चाह रहे? समझा दीजिए। अरे बोलिए। एक बात समझा दीजिए, हम आपको याद दिला रहे हैं। मतलब वो उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, तो श्रद्धामा ने ब्रह्मास्त्र दिया था, तो इसीलिए वो गर्भ में भी अंत हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जीवन दान दिया, तो उसको समझा दीजिए पहले। यस, ये भी एक कर्म है। हरि बोल। अब भगवान की भी तो वहां पे मर्जी है। हाँ, वो भी कॉन्सेप्ट है माता जी, डेफिनेटली। जब पहली बार, अब वहां पे जाएंगे और टाइम हो जाएगा माता जी, अभी वहां रुक जाएंगे। पहले हम यहाँ एंडिंग पे आ गए हैं। तो प्रभु, हमारे जो कर्म है माँ प्रभु, हमारे जो कर्म के हिसाब से हमको दुख आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, किसी को हम समझते हैं मेरे पास में बेटा बन के जन्म ले रहा है। क्यों जन्म लेते हैं मालूम? बेटा, वो हम किसी को कर्जा बाकी रखे, ऐसा बोलते हैं, किसी को कर्जा बाकी रखे, अगर उसका पैसा उसको वापस नहीं लौटाए, हम मर गए, तो हमारे जन्म में, हमारे पेट में, हम तो हमारे परिवार में बच्चे बन के वो क्या करते हैं, लेते जाते हैं, सूद के साथ वसूलते, बोलते ना वैसा इंटरेस्ट। वैसा हमारे ही वो ऐसे कुछ कर्म है जो हमको दंड कभी कभी इमीडिएट मिल रहा, कभी कभी धीरे धीरे से मिल रहा, लेकिन मिलता जरूर। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? कर्म में मत फंसो, कर्म में मत फंसो। कर्म योग क्या है जानो। कर्म योग क्या है? कर्म के माध्यम से मेरे को जोड़ो। फिर ये रियल है,
कर्म की गतिविधियां भगवान बोल रहे हैं भागवत गीता में आगे, ये कर्म की गतिविधियां तुम अगर जानना चाहोगे बहुत बारीक है। क्यों? पाप कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएंगे? पाप ऐसा देखा गया तो मेरे को भी अभी सडन नहीं आया, तो पाप कितने प्रकार के होते हैं मालूम? 5 प्रकार के पाप होते हैं। अरे प्रभु जी पाप 5 प्रकार के? यस। अगर आप इवन अपने मुंह से भी अगर हम जो बात कर रहे हैं, आपका डाउट क्लियर कीजिए प्लीज। आपका क्या डाउट है माता जी? ठीक है, मैं देख लूंगा, आपका भी डाउट डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। तो हम जो मुंह से जब अग्नि निकलती है वो भी बोलते हैं छोटे छोटे किनारों, तो हम जब चलते हुए जा रहे हैं, कितने की लोग हमारे पैरों के नीचे आके मर रहे हैं। तो कुछ चीज हम बना रहे हैं, बनाए तो उसमें भी वो, अब हम चावल में कीड़ा आया निकाल रहे, लेकिन कीड़ा तो जीएगा कैसा? वो अन्न खा के ही जीनेगा, हम उसको मार रहे हैं। तो ऐसा डेली कितने की पाप हो रहे हैं हमारे साथ में। तो क्या हमको हर जीव हत्या का हमको दंड मिल रहा है? ये सब पाप पूरा क्या हो रहा प्रभु? एक जगह पे पूरा हमारा भाई खाता बोलते हैं ना, लिखा जा रहा है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जैसा बैंक में लिखा हो जाता वैसा सब नोट हो रहा है। कहाँ पे? कोई और डिपार्टमेंट है, वहां पे चलते जा रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे फंसना नहीं है प्रभु, समझो, ना तो पाप में ना तो पुण्य में। ठीक है, उसका जो कर्म था उसको दंड मिला, उसको अल्पायु, अरे तू किसी को तो भी मारा था शायद, इसलिए तेरे को भी क्या हुआ, ट्रेलर है थोड़ा सा दिखा के चले गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको समझना चाहिए कि भाई हमारे कर्मों का ही दंड मिल रहा है, लेकिन हम कर्मों में फंसना नहीं है। भगवान का हमको ये जन्म दिए क्यों? अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरक जाएंगे, नहीं। ये जन्म क्यों मिल रहा है? अब समझो प्रभु। कहाँ गए आप? हरे कृष्णा प्रभु, आप अपना यस गगनजीत प्रभु अनम्यूट कीजिए। आप लिफ्ट में बैठे हैं, आपका लिफ्ट ऊपर लेके जा रहा है, आपका लिफ्ट नीचे लेके आ रहा है। लिफ्ट में से बाहर निकलेंगे नहीं, ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, क्या करेंगे बोलो? कौन पूछे थे प्रश्न? माता जी सॉरी गगनजीत, मैं प्रभु जी, मैं आपका नाम आपने पवित्रा का कुमार प्रभु। मैंने पूछा था प्रभु जी। यस पवित्रा प्रभु। तो लिफ्ट में अगर आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे लेके आ रहा है, तो लिफ्ट में से निकलेंगे या नहीं, ऐसे जाएंगे ऊपर या नीचे? सिंपल प्रश्न है, बोलो। निकलेंगे। तो मैं अच्छे कर्म करूंगा ऊपर जाऊंगा, बुरे कर्म करूंगा, कर्म के बारे में जानना है प्रभु, उसको क्यों दंड दिया गया? अरे भैया कुछ गलत कर्म करा, उसको दंड मिल रहा है। तो यानी अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म में फंसना नहीं है। लिफ्ट खोलो, यानी यही है। भगवान को समझो, कृष्ण क्या है समझो, कृष्ण की वाणी। भगवान बोल रहे हैं मन मनाभव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बन जा। तेरे तू जितने भी वो मनोधर्म से, मन के धर्म से क्या कर रहा है, कुछ धर्म बना लिया है, सर्वधर्मन परित्यज्य, फिर भी मेरे पास में आ जा, तो मैं क्या करूंगा? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे जितने भी पाप है ना, वो पाप के कारण तेरे को आगे के भी जान में, फिर जन्म के बाद में जन्म लेता पड़ेगा ना, वो सब मैं तेरे जीरो कर दूंगा। कब? तू मेरे पास में आ जा। भगवान लॉजिक यही बता रहे हैं। भगवान देखो उत्तरा के घर में गर्भ में घुस गए कि देखो उत्तरा के गर्भ में जाके वो ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकते, फिर भी क्या करे हैं, पहली बार परीक्षित को वो दर्शन दिए। पहली बार जन्म से पहले ही वो कृष्ण भगवान को देख लिया। अब वो बार बार बाहर निकल के क्या देख रहा है, वो मेरा चेहरा कहाँ गया, हर एक को परीक्षा करके देख रहा है, इसलिए उसका नाम क्या लगा दिए? परीक्षित लगाए। तो परीक्षित नॉट ए जोक। हमको भगवान के वो आभास भी नहीं होता प्रभु, वो होना है तो थोड़ा भक्ति में आना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जितना मंत्र लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी हमें बस यही मान लेना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, समस्त कारणों के कारण भगवान है। और बस जो भी चाहे सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जो भी अगर हमारे दुख भी होता है तो वो भी हमारे कर्मों की वजह से होगा, और सुख भी होता है तो हमने जो कर्म किया होगा उसी वजह से होगा। ये फाइनल टेक अवे। हरि बोल प्रभु जी। अब प्रभु जी मैं पता नहीं पवित्रा कुमार साहू प्रभु की कुछ हम आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, और कर्म के प्रभु जी और भी समझा सकता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी और एक सवाल है। धन्यवाद ओके प्रभु जी का प्रभु जी का और एक सवाल है। हाँ रश्मिता पांडा माता जी का लियो। कर्म करते हुए भक्ति हो सकती है, तो फिर सन्यास क्यों लेना? नहीं लेना माता जी, सन्यास लो बोल के कहाँ पे भी नहीं बोला गया।
हमको जब गुरु दीक्षा देते हैं, ये नहीं बोले कि आप गृहस्थ में हैं, आप पूरे बाल निकाल लो, सन्यास में आप बन जाओ, नहीं बोले हैं। अब हमारी भी जब दीक्षा हुई, कहाँ पे भी ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सन्यास बनो, ऐसा नहीं है। आपका घर ऐसा है माता जी, पहला 25 साल किसके लिए? ब्रह्मचर्य पालन करो। आप क्या करो, जैसा जब कृष्ण भगवान गुरुकुल को गए, राम जी गुरुकुल को गए, गुरु के बाद में जाके ज्ञान लो, और वेद क्या है, हमारे को करना क्या है सीखो। 25 से 50 साल आपको दे दिया गया, कई के लिए गृहस्थ जीवन में जियो। 25 51 51 51 52, वन यानी वन को चले जाओ, वन यानी फॉरेस्ट, जंगल को चले जाओ। वन याद दिला रहा है किसका? पत्नी के लेके जा सकते हैं 51 से वानप्रस्थ जीवन जियो। वानप्रस्थ में क्या रहता है, मैं क्यों आया हूं। पहले के राज ऋषि बोलते थे उन लोगों को, राजाएं क्या करते थे, राजा जड़ भरत क्या करे, सब कुछ छोड़ दिए। उनको मालूम था एक एज आ गए बाद में मैं ये सब छोड़ दूंगा, छोड़ दे के क्या करूंगा, मैं क्यों आया हूं, भक्ति करने। यस, वो ऋषि मुनियों के पास में जाके नॉलेज गेन करते गए, भगवान की पूजा पाठ, उनका तपस्या करते थे। इसलिए राज ऋषि, जो राजा ऋषि बन गया, राज ऋषि। तो 51 से लेके क्यों मिल रहा है उनको, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब उनको रियल ज्ञान आ गया, जब वो सन्यासी बन सकते हैं। नेक्स्ट 25 साल 75 साल के बाद में सन्यासी बन जाओ। अब कोई मोह ना, तो पत्नी को भी क्या करो, अपने बेटे को लेके जाके छोड़ दो, बेटे कने, अपने परिवार वालों कने पत्नी को भी छोड़ दो। अब बढ़िया सा क्या करो, ध्यान पूर्वक, कोई मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब भूल जाओ, सिर्फ क्या चाहिए, भगवान चाहिए। लेकिन कर्म ये कहाँ पे भी नहीं बोला गया माता जी, सन्यासी को ही भगवान मिलते नहीं, गृहस्थ जीवन में भी भगवान मिलते। कैसा? राजा अम्बरीश गृहस्थ में थे, नहीं थे क्या? कितनी भक्ति करे। अरे भैया, राजा अम्बरीश को बचाने के लिए भगवान क्या करे, विष्णु सुदर्शन चक्र छोड़ दिए। छोड़े ना माता जी, हमको शास्त्र इतना अच्छा बता रहे हैं, तो हम क्यों इतना चिंता करना। गृहस्थ का मतलब क्या है माता जी? गृहस्थ में रहते हुए, अब समझो हमारे भगवान को क्या करूं, मैं सेवा करूं। ये आंख क्यों है? भगवान का सुंदर सा चेहरा दिखने के लिए है। अम्बरीश महाराज की भागवत में बताए सो है, मैं कुछ ओन से नहीं बोल रहा हूँ। हाथ क्यों है? भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान को सुंदर से अलंकार देखो, करो, और भगवान के लिए ही कोई ना कोई काम हाथ से करो। हाँ, वैसा ही जीभ के बारे में, कान के बारे में, प्रसाद खाओ, सुनो कीर्तन, सुनो भजन, सुनो। हाँ, पेट में, यस, हर चीज आपकी शरीर भगवान का है। इसलिए हम कहाँ लगाते हैं तिलक? 12 जगह लगाते हैं अलग अलग। ये शरीर भगवान का था, भगवान का ही है। अगर नहीं हमारे पास में गोपी चंदन नहीं है तो पानी का तिलक लगाते हैं। क्यों? ये शरीर को हम क्या मानते हैं? मंदिर। तो परमात्मा जब अंदर है तो ये समझना चाहिए, ये ध्यान है ना चाहिए कि कहाँ पे भी ये नहीं बोला गया कि भैया तुम सन्यासी बनोगे तो मेरे धाम में आओगे, नहीं बोला गया माता जी। भगवान क्या बोल रहे, तू कौन से भी ध्यान में रहे, क्या बोले अभी? आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे प्रेम नाम। कितना अच्छा श्लोक है। तुम्हारे इंद्रियों के लिए, चाहे तुम सन्यासी बन जाओ या वानप्रस्थ में बन जाओ, तुम्हारे इंद्रियों के लिए मत जियो, तुम मेरे लिए, मेरे को क्या अच्छा दिखता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले मध्य चैतन्य चरितम में कि मेरे लिए जो जो करता है उसके लिए कोई भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोग सब कौन है? मेरे दास है। हाँ, तुम बॉस नहीं है, ये हमको टेक अवे रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे को प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स कई को आते हैं। फर्स्ट, हम बॉस बनना चाहते हैं, हम सबके कंट्रोलर है ऐसा बनना चाहते हैं, है कि नहीं? समझो आप, और प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, ये सब मैं ही हूँ। हाँ, मेरा ही है सब कुछ, ये जैसे ही मानते हैं प्रॉब्लम आता है। लेकिन वैसे ही एक भक्त क्या समझता है, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, मैं नरक में जाऊंगा, वहां पे भी भगवान का नाम लूंगा। जो भी भगवान मेरे को, अगर तुम धूल भी बना लो, आपके चरणों की धूल, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। एक अच्छी कहानी बोलता हूँ, देखो माता जी, अच्छा सा अब याद आ गया। वो सडन याद भी आना ना, कहानी तो वैसे तो हम लोग बहुत सारे पढ़ते हैं। जब कृष्ण भगवान नारद मुनि जाके पूछने लगे, आप इतने गोपियों से क्यों प्रसन्न रहते हो? तो गोपियों से ही क्यों प्रसन्न रहते हो, हमसे भी प्रसन्न रहना ना। तो ठीक है, एक टेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही बोले, भगवान मेरा सिर दर्द दे रहा, आप क्या करो, आपके चरणों का थोड़ा धूल दे दो मेरे को, मेरा सिर दर्द चले जाएगा। वो बोलने लगे, नहीं,
मैं ऐसा कैसा आपको मेरे चरणों का धूल लगाऊं, मैं नहीं दूंगा। मैं पाप, मेरे को पाप लगेगा, मैं नहीं दूंगा। मैं नरक में जाऊंगा मेरा धूल अगर आप सिर को लगा लेंगे। ठीक है, एक काम करो, मैं जाके मेरे गोपियों को पूछो, मेरे गोपियों को पूछो कि आपके कान्हा जी को सिर दर्द दे रहा है, आपकी थोड़ी चरणों की धूल दे दो। तो जैसे ही उनको मालूम हो गया, गोपियों के पास में गए, कहा क्यों आए? नहीं, मेरे वो कान्हा जी को सिर दर्द दे रहा, आपके चरणों की धूल दो। जैसे ही चरणों की धूल वो पूछे, गोपियां क्या बोलने लगे मालूम? ये रियल है। ये क्या बोलने लगे? भगवान मेरे को नरक में भी जाने पड़ा तो मैं जाऊंगी, ले लो ये धूल, मेरे चरणों की धूल, हमारे चरणों की सबकी धूल ले लो। दे दे के कृष्ण को दर्द, पहले कृष्ण भगवान का दर्द कम हो गया, बस है। कृष्ण की खुशी, कृष्ण की मुस्कुराहट में बस है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी बनो, वानप्रस्थ बनो, नहीं, कौन से भी वर्ण में रहो, लेकिन तड़पना चाहिए सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है माता जी। ये सन्यास और गृहस्थ के बारे में प्रभु जी आगे तो भक्ति युग में बताया जाएगा, आगे और डेप्थ में बताया जाएगा। यस प्रभु, तन्मय प्रभु, आगे और प्रभु डेप्थ जी में हम बनाएंगे। कुछ बोलूं? अरे बोलो माता जी, आप नहीं बोलेंगे क्या? सब लोग पार्टिसिपेट करना बोलने में। ये जो गर्भ के बारे में बताया कि छोटे बच्चे ऐसे ऐसे मतलब कर्म के जैसे होते हैं, जन्म जैसे, तो हम कल अगर आप लोग सब प्रभु की क्लास के पहले ज्वाइन हो जाएंगे तो हम कल एक पाठ करेंगे गर्भ गीता बोल के। तो अच्छा? हम कोशिश करेंगे वो हिंदी में करने के लिए, लेकिन हिंदी मेरे पास नहीं है। हम बंगला को ही हिंदी हम समझाएंगे। आप क्या, ठीक है, वो मैं भी देखूंगा, मैं भी थोड़ा देखूंगा डिस्प्ले। तो एक गर्भ गीता है, तो गर्भ गीता में बहुत ही अच्छा बताया, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के कहावत है वो। अच्छा अर्जुन, माता जी, ठीक है, ठीक है, आप देखना वो देखो, आप मेरे को भी भेजो, देखेंगे मैं उसको हिंदी में भी है क्या। मैं भी थोड़ा स्टडी करूंगा उसके बारे में, मेरे को भी अभी तो थोड़ा मैं भी जान रहा हूँ। तन्मय प्रभु, संदीप नायक प्रभु एक कुछ नया बोल रहे हैं माता जी, जरा देखेंगे हम लोग। हाँ, चलो ठीक है माता जी, आज यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, कितनी देर आप लोगों को रुकना पड़ा? हरे राम 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 हरे हरे। यस, सब लोग, यस माता जी जैसे ही बोले, एक बार सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 बोल हरे कृष्णा हरे कुछ मेरे से अगर गलती हो गई तो मेरे हरे को माफ राम करना। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु जी, गलती नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। कभी कभी मेरी हरि बात अगर बोल। चुप गई मतलब तो हम भी माफ लोग करना। तो काम कर रहे हैं, फिर क्लास कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, एक जगह बैठ के नहीं कर रहे। कुछ लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे। तो आप अब एकदम तब से लेकर अब तक एक जगह बैठ के, अरे नहीं माता जी, वो सब इतना एक सेवा है, हम आपके दास है, प्रभु, बस ये भी सेवा ही प्रभु का करना है। सेवा है एक। हाँ, सेवा ही है। प्रभु जी, आप तो जो भी है, 24 घंटा में सुखदेव की तरह आप हम सुनाइए लोग तो मनुष्य है प्रभु जी, गलत तो होते हम रहते बस हैं। कोशिश कर रहे हैं भगवान हमारे शिक्षा गुरु को हम प्रसन्न कर सके। हम कुछ नाम निश्चय दास प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है, उनको और हमारे गुरुओं को, हमारे आचार्यों को कुछ हमारे तरफ से एक छोटा सा उनके 1% में अगर वो तो 1% है, हम तो बिल्कुल उनका 100.0001% भी उनको खुश कर सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। अब उनको नाम तो लगा दिए कथा, यस, तो हमको भगवान की कथाओं में जीना है बस, चैतन्य महाप्रभु के। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।